सिखा दें आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सिखाते हैं हमें यार। अच्छा, मैं ये देख रहा था, मैं सिर्फ अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ कि ये देखें, एक तो एफईजी था यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा की लेवल किल टाइम फ्रेम का हिट हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। और अगर H4 पे आए, ये देखिए यहाँ से क्लियर है ये, और इसके जी अलावा बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी कंसोलिडेशन थी सारी, ठीक है। जी जी ऐसा ही है। अगर हम H4 पे आए, अच्छा ये हटा दें, फिर ये वाली लिक्विडिटी जो है, ये जो हमारे पास थी, ये इसने ले ली, ठीक है। ठीक है, इस कैंडल, ये हमारे पास तो नीचे की ड्राउन लिक्विडिटी कोई भी नहीं पड़ी हुई यार, ये ठीक है। क्लियर हो गई थी ना, उसने भी ले ली ये थी तो क्लियर हो गई। सिल्वर ने भी लो इसके ले बाद लिया था, हमारे यहाँ पास से कहानी खत्म हो गई। हाँ जी, ऊपर एसएमटी इसके हुई। बाद तो हमारे पास ये एसएमटी नहीं, ऊपर हमारे पास ये रेलिवेंट्स वो पड़े हुए ना हाई, इसके अंदर और इसके अंदर गैप है, नहीं है। हाँ, तो ये नहीं तो है, हमारे बिल्कुल पास ऐसा ही ये तो हमारे पास क्लियर कट है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। फिर हमारे है। पास क्लियर ये देंगे हमारे, इसके अंदर और इसके अंदर गैप है, बिल्कुल है, तो यहाँ अच्छा पे खासा गैप एसएमटी है। हुई है, एसएमटी मार्क हाँ, करें ना नीचे। एसएमटी में मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी गैप है, अच्छा खासा गैप है, तो लेकिन यहाँ नहीं है, ये सारे डाउन लिक्विडिटी लग रही है। कहने का मकसद ये है कि और फिर दोबारा मार्केट ने H4 के एफएजी को जो है हमारे की लेवल को रिस्पेक्ट दी है। मैं भी यही देख रहा था। अच्छा इसके अच्छा, नीचे ये मैंने नहीं देखा ये। बॉडी प्रिंट नहीं की, ये नीचे क्लोज नहीं बिल्कुल की, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे वो कहता है ना अब्दुल्ला, हाँ, अब्दुल्ला मसूद, टू द अब्दुल्ला टेक, मसूद, टू द टेक, नीचे आएगी। अब उसने प्रेडिक्शन की तो रेड लग गई अब्दुल्ला की, वो तो कह रहा था गोल्ड सेल जाने वाला। हाँ, उसने कहा था क्रैश करेगा, अगर क्रैश मैयर करेगा करे वो। पिप्स, वो चरस पी के एनालिसिस करता है, उसको दफा करें, आगे बढ़े। वो ना पीडीआरएस के बेस पे करता है ना, जीएक्सटी पीडीआरएस हाईज लो अरे वो पीडीआरएस के बेस पे नहीं करता, वो बीडीआरएस के मुंह उस पे करता है, अभी छोड़े उसको। यार लेकिन वो हाँ, वेरी उसको भी- हाई प्रॉफिटेबल है, वो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल है वो। अरे वो तेल लेने गया, अभी हमें प्रॉफिटेबल बनना है यार, हमें कौन सा दे रहा है वो यार कुछ। वो 1 मिनट के अंदर ट्रेड करता है, सेकंडों के अंदर वो ब्रेकर देख रहा होता है। 9:50 पे अरे ट्रेड यार देती, मैं 10 बोलता 15 पे हूँ टीपी लेके बाहर। मैं बोलता हूँ 0.1 सेकंड पे देखिए देखे तेल लेने नुमान गया। भाई, आगे बढ़े यार अली आप भाई। इसको देख रहे हैं ना, हाँ, इसको देख रहे हैं ना, देखें इसने ये जो लेवल था ना, इसने अपना काम जो है ना खत्म कर दिया, यहाँ से आके दोबारा गिर के अपना काम खत्म कर दिया। ये लेवल है हमारे पास एक तरीके से एक्सपायर हो गया, ये हमारे पास किसी काम का नहीं है। जी मैं एक लेवल की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी मानते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक आईसीटी के हिसाब से भी आप देखें तो ये हमारे पास स्विंग फेलियर बन गया। न्यू रेजिमेंट हाई है ना, वो जगह आई है। हम पिछले हाँ, 2 दिन ये में हमारे स्विंग पास फेलियर है, मार्केट उसकी तरफ ही चली जाएगी। हाई रेजिस्टेंस, हाँ हाई रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस हमारे पास बनी नहीं, ये हमारे पास सिर्फ एक लो था, इस लो ने इसकी लिक्विडिटी ली थी ये, हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये तो अब पावरफुल हो गया ना एक तरीके से ये लेवल, प्रोटेक्टेड हो गया ये। इसने तो इस पूरे लेग की लिक्विडिटी ले ली है। तो अब ये क्या करेगा कि इसने एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो भी छोड़ दिया, ऑर्डर फ्लो यानी कि हमारे पास एक एफएजी भी छोड़ दिया है। तो ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है, बॉडी जो है इसके अंदर नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एसएमटी भी हो गई थी। अब जो, हाँ वो मैंने देखी नहीं, अब देखता हूँ। तो यहाँ पे अब देखें, और उसके बाद गोल्ड फटा है, तो यानी कि ये भी तो कहते हैं कि बॉडी 50% अबव होनी चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए, 50% अबव होनी चाहिए। अरे वो आईसीटी है, बॉडी 50%। ये भी तो देखिए क्लोजिंग तो नहीं मिली ना नीचे, और मैंने ऐसे भी सिनेरियो देखे कि क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद नई कैंडल आके जो है वो उसकी लिक्विडिटी लेती है, फिर ऊपर निकल जाती है। एफएसी का लेवल जो है आपको परफॉर्म होते हुए दिखता है, ठीक है। तो बोलते थे कि अगर मार्केट ऐसे नीचे आ भी रही है ना और एकदम से अगर आके दोबारा ऊपर निकल जाती है तो वो वैलिड कहलाता है फिर हमारा। हाँ, क्योंकि ये एरिया है एक तरीके से, ये पूरा स्विंग लो का जो है ना ये एरिया है, ये एफईसी से लेके अगर आप एसएमसी कर रहे हैं ना फॉर एग्जांपल, ये तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रही है। अली भाई ठीक है, जीएक्सटी के हिसाब से ये इसकी ओपनिंग मार्क करें ना, 4 जो कैंडल्स हैं। अच्छा मैं करता हूँ। तो दूसरा एक तो ये चीज है, मैं लिक्विडिटी फाइंड कर रहा था, ठीक है। एक तो ये आपकी लिक्विडिटी इसने क्लियर की है, तो ये तो अपना मूव देगा ना दूसरी लेग से, यहाँ से तो देगा। देखें इसने ये नीचे आया था, अब इसने यहाँ से काम खत्म इसका खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये लो है, प्रोटेक्टेड लो है, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ली हुई है। अब हमारे पास 2 स्विंग फेलियर है, ये हमारे पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, तो मार्केट हटेगी तो फिर इनको लेगी खतरनाक तरीके से, और वही हुआ है, ठीक है। और आप कौन सा कह रहे हैं कि H4 की कैंडल कौन सी?
आप ये वो मार्किंग करें ना 4 की कैंडल्स की, 2 बजे कौन सी है, 4 बजे वाली 6 बजे वाली कौन सी है। ये है फर्स्ट स्टेज जहाँ पर हुई थी। 18 है, ये अली भाई एशिया का रिवर्सल है ना। H4H में हमने कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है ना। जी इसका जी बिल्कुल करना है। बिल्कुल करना क्लोजिंग है। होगी तो हमें पता चलेगा SMT PSP हुई है। जी बिल्कुल। देखें, अब आमिर भाई से मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो थोड़ा आपको जब प्रो हो जाएंगे ना थोड़ा समझ आ जाएगा कि एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई एसएमटी हुई होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि ये क्लोज अच्छी होगी हुई तब है। पता चलेगा, तब पता चलेगा ना। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर मार्केट 5 मिनट पे M15 पे H1 पे आपको ऑर्डर फ्लो एफएजीज या ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं, तो यकीनन वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है और वो एसएमटी वैलिड होगी। ये मैंने आमिर भाई से क्वेश्चन किया था। तो जी जी अब बिल्कुल। ये अब जीएक्सटी वाले हैं, जैसे इनको फॉर एग्जांपल यहाँ एक वो मिल गया, एज मिल गया या स्टैंड स्विच हो गई, तो वो इस कैंडल को अगर इसके अंदर एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है मार्केट, तो वो इस कैंडल को अप्रोच करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। वो एसएमटी कंफर्म होने का वेट नहीं करेंगे, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे, वो इस कैंडल को अप्रोच करेंगे। अगर उनको एज मिल गया इसके अंदर के, वो इस कैंडल को अप्रोच करेंगे। तो कैसे करेंगे, वो लो टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है। अली भाई हमने ICT में ये भी पढ़ा था, कैंडल जब विक मार बनाती है तो वो M15 से पता चलता है कि यार वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बने। वो तो हर कैंडल को हम इस तरह फिर जज कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन करिएगा अपना। ICT में सर हरमैन ने हमें ये बताया था ना कि अगर किसी कैंडल की विक को मेजर करना है, मींस कि अब ये एक्सपेंशन देगी या जी जी, नीचे जाएगी, तो वो उसके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से हमें पता चल जाता है। अगर हाँ इसी का आप वही मैं कह रहा हूँ। आप अब जैसे जीएक्सटी का रूल है, इसमें तो 15 मिनट में जाना ही नहीं ना आपने, आप 30 मिनट पे ऑर्डर वो देख लें ऑर्डर ब्लॉक, आपको खुद पता चल जाएगा। आप थोड़ी आपकी आई ट्रेन होंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा यार मार्केट किस डायरेक्शन। ऑर्डर फ्लो की बात ही वही है कि ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो है, ये बड़ी बड़ी एफएजीज बन रही है, या ऑर्डर फ्लो कहाँ है अभी आपको, ये बेरिश लग रहा है, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है। इसी तरीके से M15 में आपको दिखेगा या M13 पे दिखेगा, इसी कैंडल के अगर आप तोड़ते हैं इसको, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई इस कैंडल को मैं अप्रोच कर सकता हूँ लो टाइम फ्रेम पे जाके, वरना तो फिर ये मूव आपके हाथ से निकल जाएगा, आप दूसरी कैंडल का वेट करें। तो मैंने ये नहीं, ये पूछा था। देखिए ये मूव अगर आप बस टारगेट भी इतना ही सी लेंगे इस कैंडल का। किस कैंडल का, इसका इसका तो फिर हाँ मैं इसका। अगर मैं यहाँ कहीं एंटर हुआ हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ओपन हुई है, ठीक है, अगर पिछली कैंडल की लिक्विडिटी आप मार करेंगे हाई। तो हाँ मैं इसको यहाँ तक टारगेट करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये रहा। अगर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से भी निकल सकती है। अब ये देखिए, अब ये चेक करें कि मार्केट ने कैसा काम किया है। एक तो यार ये, मगर अली भाई वो वाला सीन भी ना, फिर यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट भी देखेंगे हम लोग। हाँ प्रीमियम डिस्काउंट। अब ये देखें, मार्केट ने इस एफईजी ने इसको टैप कर दिया और नीचे आई है, लेकिन फिर दोबारा जो दूसरी वाली कैंडल है फिर दोबारा ऊपर चली गई। कहने का मकसद है कंसोलिडेशन हो रही है और मार्केट यहाँ पे तो खामोशी दिखा रही है तूफान आने से पहले, और फटी है मार्केट। और आप ये देखें कि फिर इसका इस लेवल का कोई काम ही नहीं बनता यहाँ पे। ये स्विंग फेलियर हमारे पास पड़े हुए मार्केट ने, ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं है, हमारे काम का नहीं है हमारे पास। ये है मेन चीज। आमिर भाई भी यही कहते हैं, कहते हैं मार्केट में निकलना होता है ना, फिर फेयर वैल्यू गैप नहीं देखे जाते हैं इसके अंदर। मैं बताऊं क्या, मैं जब आईसीटी पे था ना तो IRL टू ERL चलता था, मैं सिर्फ यही देखता था। मैं ये स्विंग फेलियर्स और ये रेलिवेंट हाई लोज नहीं देखता था। असल में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग की लेवल होते हैं वो ये होते हैं, हाई हाई लोज होते हैं। एफएजीज भी होते हैं, लेकिन एफएजीज कब होते हैं, जब ये एरिया हमारे पास ग्रैप हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये गैप हुआ, जी जी उसके मैं बाद समझ हमारे गया, पास, उसके बाद ये एफएजी बना हमारे पास। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं हमारे पास एफएजीज के। अब मुझे ये बताएं कि ये एफएजी बना था, ये किस की लेवल को हिट करके यहाँ पे आया है? किसी को भी नहीं आया, ये तो छोड़ के आ गया यहाँ पे, ठीक है। बस रिएक्शन ब्लॉक। हाँ ये था, बस इस लो को लेके नीचे गिरी है मार्केट। बस एक रेलिवेंट हाई को लिया है इसने और बस जो वहां से नीचे सीधा। हाँ, मतलब कि कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्म करना है ना कि कौन सा रेलिवेंट हाई स्ट्रॉन्ग है। वो डेली पे जाके पता कर ले कि डेली पे कौन सा मार्केट लेके आई है। ऐसे ही अली भाई इसका मतलब है सबकी एग्जीक्यूशन एक ही जगह से होती है, लेकिन देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। ऐसे ऐसा ही ही
एग्जीक्यूशन देखिए लेट भी हो सकती है, जीएक्सटी वाले तो कहीं से ही पकड़ सकते हैं ट्रेड, अगर उनको जहां पे उनको रूल्स अलाइन हो, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, एक रूल वॉल्यूम सबसे वालों ने भी है यहीं ना। से पकड़ी है, कितने? बीएसए वालों ने, आईसीटी, एसएमसी, सब ने। बीएसए वालों ने कहाँ से पकड़ी, यहाँ से या यहाँ से? यहीं से, बिल्कुल यहीं नीचे से। अच्छा, हाँ तो उनको उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लेक्स मिल गई होगी ना। देखिए सारे कॉन्सेप्ट जो है ना एक ही जगह, ये सारे जो है ना समंदर में बहते हैं, एक ही नदी, जो इतनी भी नदी है ना सारी एक समंदर में बहती है आके। अली भाई, आपको कहने ये का ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और कम्प्लेक्स है? नहीं नहीं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं, पीएसपी देखो, एसएमटी देखो, फिर 1H देखो, 30 मिनट देखो, ना फिर ना 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 3 ना ना मिनट ना में ना चलो। ना, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यार क्लियर करता हूँ आपको। ये देखिए जस्ट अगर आपको यहाँ पे 4H के अंदर जैसे अगर 2 क्रैक्स मिल गए, या अगर आपको एक क्रैक 4H में मिल गया, एक 1H और 30 मिनट में मिल गया, फिर आपने इतनी चीजें नहीं देखनी है यहाँ पे बैठ के, फिर जस्ट आपने जाके एग्जीक्यूशन करनी है। आप अगर पूरा दिन अगर बैठ के सिर्फ रूल्स ही अलाइन करते रहेगा तो फिर आप ट्रेड कब करेंगे? देखिए अभी ये जो H4 की एक कैंडल ग्रीन बुलिश क्लोज हुई ना, तो यहाँ पे हमें क्रैक मिल गए, दोनों 2 स्टेज हो गई ना, हाँ सही है, बस S&P फिर आप प्लस ट्रेड कर पीएसपी। सकते हैं, बस फिर आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट अली कैंडल के भाई ऊपर। आप ये दो, M30 में एटलीस्ट शिफ्ट हो ये ना, 2 कैंडल। और फिर देखें अगर 4H के अंदर आपको यहाँ पे क्रैक मिल गया है ना, अगर दोनों क्रैक आपको मिल चुके हैं, आप 6 जस्ट यहाँ AM से और 10 AM मार्क करके। 1H और 30 मिनट में आप शिफ्ट होकर जस्ट स्विंग फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपको वहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन मिल रही है, फिर आप वहाँ पे से ट्रेड कर सकते हैं। आप C2 को भी ट्रेड कर सकते हैं, मगर आमिर भाई ने बोला है वो एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि उन्होंने वही आप बोला है बोले ना, कि अगर आप ये C2 ट्रेड कैंडल ओपन करें ना, ये जो ग्रीन क्लोज हुई है जिसमें पीएसपी एसएसडी शो हो गई, उसके बाद जो एक ब्लैक नीचे आई है, अब यहाँ से आगे बहुत कंफ्यूजन होती है कि आप क्या करें। ये वाली, हाँ ये, अब यहाँ पे जब हमें 2 स्टेज 4H पे मिल गई, तो 1H पे हमने क्या देखेंगे? मैं चेक कर रहा हूँ और कोई क्रैक्स हैं इसके साथ में, ये चेक कर। जी है यूरो के साथ मिला हुआ है। यूरो के साथ होगा ना, ये ना ना ना, आगे 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 आगे। हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ इसने प्रीवियस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली है, पर गोल्ड में देखेंगे ना तो भी ऊपर है उसकी। यहाँ भी लग रहा है ये देखो ना ये। हाँ सही है, मगर इन दोनों में लिया था, ये इन दोनों में लिया था। इससे जो अगली कैंडल है ना, इसने तो हमारे सिल्वर पास के लिए स्ट्रेंथ पेज भी हुआ ये रहा। बिल्कुल हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है। यही तो हमारा यहाँ पे 4H में हमें ज्यादा हमारा गोल्ड एक्यूरेट पता चल रहा है ना। हमारा गोल्ड स्ट्रॉन्ग था, तभी तो गोल्ड एकदम स्पीड में निकला था। सिल्वर ने वो वाला हाई इतनी जल्दी नहीं लिया था, पता नहीं अभी भी लिया नहीं लिया, मैंने देखा नहीं था, पर गोल्ड ने बहुत स्पीड में लिया था, क्योंकि अच्छा, वो strength तो सिल्वर ने क्यों नहीं लिया था? क्योंकि गोल्ड ने इसको इस एफएजी को ब्रेक करना था खतरनाक तरीके से। गोल्ड इसको बिल्कुल ऐसा ही है। रिस्पेक्ट करके नीचे आया ही नहीं बिल्कुल भी। तो सिल्वर ने क्या किया था कि इस एफएजी को सिल्वर ने ले लिया था H4 के अपने जो बेरिश था, और उसने इसी को फिर देख यहाँ इसी को देखते हुए तो उन्होंने यहाँ पे 2 स्टेजेस वगैरह सबने अपने कंफर्म करे थे। अली भाई जो उन्होंने भी यहीं पे 2 स्टेजेस कंफर्म करे थे अपने, और फिर ऐसे हुआ था उनका। तो बेरिश सिनेरियो में तब सुबह जितने भी जीएक्सटी के ट्रेडर थे वो सब बेरिश ही देख रहे थे। यहाँ तक कि आमिर भाई ने भी 2 ग्रुप में एनालिसिस शेयर करे थे, उन्होंने भी प्रीमियम डिस्काउंट मार करके भेजा था। उन्होंने बोला था कि हम देखते हैं यहाँ पर अगर आती है, फिर उसके बाद उसने बायस ही हमारे फेल कर दिया था। तो फिर मैं वहां से जब एक और गया, चीज है, ये एक और चीज है, ये बड़ी जो है ना, ये कैंडल का जो अब हम लोगों ने सीखा हुआ भी है, ये 50% जो 50%, हाँ वो करना रिजेक्शन का 50%, बिल्कुल ये है ना जीएक्सटी के अंदर पढ़ा है ना हम लोगों ने। नहीं ये थोड़ी पड़ा है, रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ा थोड़ी है हुआ इसमें। पढ़ा हुआ क्यों नहीं पढ़ा? शुरू में विक पढ़ाया का हमने, बेसिक से यार, पढ़ाया विक है, का जो 50% इक्विलिब्रियम लेवल विक का आईसीटी में पढ़ा है ना ये तो। ना नहीं जीएक्सटी भाई, के अंदर ये यार तो शुरू में भूल गए पढ़ाया क्या? हमने, आपको जीएक्सटी के नोट्स अंदर नहीं निकाल के पढ़ा? दिखा दूं? जीएक्सटी के अंदर भी इसकी क्लासेस हैं यार। अच्छा हाँ, सही समझ गया, डन 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 क्या हो डन। गया यार? नहीं छोड़ो हाँ, यार, सही है, आपने सिखाना सही है, था। सही है। वो यार, क्या यार, बस बांध तोड़ दिया आपने, छोड़ो यार। अबे सही है ना, खैर हो गई यार, इतना जोर डालोगे छोटे से दिमाग पे, बस अच्छा, हो लेकिन गया। उसमें सीन ये है कि ये मार्केट जो है ना आपके इक्विलिब्रियम लेवल को जो है ना वो रिस्पेक्ट दे रही हो, लेकिन इसने दिया है, इसने विक मारी है और ऊपर गया है। तो ऐसा ये ही है, रिजेक्शन, और देखें ये ना। डेली का जो रिजेक्शन ब्लॉक है ना, स्पेशली जो हमारे की लेवल को हिट करके आ रहा हो ये, और High रिजेक्शन probability। ब्लॉक बने और वो बुलिश कैंडल बने, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं वैसे जीएक्सटी के हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है। और इसको आप मार्क करके रखो, कहीं ना कहीं तो आपको ये
आपको एज देगा, या तो ऐसे फॉर एग्जांपल ये बेरिश आ रही है कैंडल, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेरिश ये ना हो, मैं यहाँ पे एसएमटी वगैरह देखूं और ये रिजेक्शन ब्लॉक मुझे जो है ना कुछ दे निकाल के, तो यहाँ पे कोई एसएमटी तो मिली है डेली पे, और ये पुलिस गया ऊपर, तो ऊपर सारी इतनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यार, ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई। मैं नीचे इकराम क्या भाई पड़ा को हुआ है? बार नीचे बोला था कि नीचे ऊपर देखो जाएगी हमारे पास, मार्केट। हाँ नीचे हमारे पास क्या है, इतना बड़ा ये पड़ा हुआ लो, ये पड़ा हुआ लो, इतनी दूर पड़ा हुआ ये रहा, हाँ, वो करीब वाली चीज को पहले हैंड ये करेगा। वो तो यहाँ जाएगा भाई, ये रहा, हाँ, वो तो यहाँ जाएगा। तो इकराम ये भाई चीज कल बोल मैं रहे थे ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, वो यही कि आप जीएक्सटी को समझ जाओगे अगर आपका हाई टाइम फ्रेम क्लियर है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जीएक्सटी क्या, आप किसी भी चीज, किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हाई टाइम फ्रेम क्लियर है तो आप बेहतरीन है। और जीएक्सटी ने आपको एग्जीक्यूशन का तरीका बता दिया, और क्या चाहिए। मैं तो मार खाता था एग्जीक्यूशन पे, और मेरे हाई टाइम फ्रेम से एनालिसिस अच्छे थे मेरे, मैं INL2 ERL अच्छे करता था, लेकिन मैं एग्जीक्यूशन में फंसता था। तो जीएक्सटी ने वो मुझे एज दे दी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब आप जाए ना इंशाल्लाह, H1 या बिल्कुल। M30 के अंदर, और 18 AM के बाद की 18 PM के बाद ही कैंडल्स को देखना शुरू करें कि कहाँ पे ट्रेड समझ आती है। 30 मिनट में चले जाएं, चलें H1 में आ जाएं आप। साथ वो सिल्वर ओपन कर लें SMT वगैरह के लिए। दो तो हमें क्रैक्स मिल गया, तीसरा हमने कोई देखना है अगर मिल जाए तो, अदरवाइज 3 हमने क्रैक्स मिले हैं वैसे, 2 क्रैक्स तो मिल गए यहाँ, 3 इसको मिले हटा थे देते वैसे। ना, पता हमें पता चल गया क्रैक्स मिला तीसरा हुआ है है। मेरे ख्याल M30 H1 के अंदर था से तीसरा ना। बल्कि नहीं, हम्म। तीसरा तीसरा H4 पे मिला है, तीसरा भी H4 पे मिला है। जब देखो लंदन में जब 2 क्रैक्स हो गए ना, एक फिर मिनट, हमने M30 पे आ जाना है ना। मैं बता रहा हूँ ना आपका आपको, तीसरा ये जो मिला रिप्ले है। होता है आपका, नहीं, मैंने कंट्रोल Z करके वो किया है, मैं बता रहा या हूँ। मैं रिप्ले करूं फिर ये मैं अब आपको 3 क्रैक्स बता रहा हूँ टोटल ना H4 पे कैसे बताएं मिले। यार। एक तो ये PSP हुई है, वाला भी तो हुआ था। एक ये PSP हुई है, ये SMT हुई है, ESP, फिर अगेन हाँ बिल्कुल अगेन right है। SMT ये हुई है। ठीक है, पहली SMT हमारे पास ये हुई, फिर हमारे पास कैंडल वाइज SMT हुई, फिर हमारे पास ये कैंडल नहीं, बुलिश थी और बेरिश थी, SMT ये तो एक हमारे ही पास बुलिश कहलाएगी थी। ना ये एक SMT कहलाएगी, दूसरी तो हम नहीं ना करेंगे, वो दूसरी कैंडल के हिसाब से SMT होगी, इस कैंडल के हमारे पास हिसाब से SMT होगी। टू स्टेज हुए ना हमारे पास, फिर ये जी, टू SMT और स्टेज हो गया PSP ना, दो चीजें हुई हैं यहाँ पे अभी तक दोनों हुई है ना। सिल्वर के एक ये साथ। भी तो है बड़ी SMT, ये रही 3 स्टेजेस हो चुके हैं। 3 स्टेज तो मिल गए यहाँ पे, हम्म। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद मार्केट नीचे आई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ना विक मारी है मार्केट, ना कुछ किया है। यानी कि इस कैंडल पे किसी ने अगर एंट्री ली होगी लो एसएल पे, यहाँ एसएल रखा होगा इसने, तो प्रोटेक्टेड लो। हाँ वो तो अभी तक यहाँ तक टीपी लेके बैठा हुआ होगा अपना। अभी देखते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कंटिन्यूएशन के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई, फिर उसको हाँ एक करेक्ट क्रैक देख चाहिए लेते हैं, ना। मिला है। ये देखते जो हैं। बड़ी कैंडल ऊपर जा रही है ना, ये जो बड़ी वाली कैंडल ऊपर गई है, इससे पहले मिला है, ये मिल गया। यूसुफ भाई ने देखा होगा। अरे मैं सब याद करके बैठा हुआ होता हूँ, याद ये रख ना, जाता पूरा। ये ना, ना 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 ना, जो एकदम कैंडल ऊपर की तरफ निकली है ना, वो जो ऊपर कैंडल फटी है उससे ये पहले। नहीं, ऊपर आए, ये जो कैंडल फटी, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, इसमें एसएमटी मिली थी, देखे याहू का ना, कैसा दिया, नहीं दिया? अच्छा, एक मिनट फिर मैं दोबारा H4 पे जाऊं, इसको मैं मार्क करूं। कैसा दिया, नहीं दिया? यार आप वो टाइम ओपनिंग टाइम मार्क करें ना, 6 का और 10 चले का मार्क करें, 2 मार्क बाकी डिलीट कर चले दें, क्योंकि हमने ये न्यू ये वाले हमारे ट्रेड पास प्लान कर रहे हैं। 18 का रिवर्सल मिला है ना, फॉर एग्जांपल चले इसको 18 तो हमें छोड़ दें, रिवर्सल हाँ मिल ये तो गया। डन हो गया ना। अभी हमें हाँ एक्सपेंशन देखनी, तो एक्सपेंशन हमें लंदन में मिली नहीं। ये हमारी एक्सपेंशन तो लंदन में तो बन रही है। 6 PM, हाँ, एक 2 AM मार्क करेंगे, दूसरा 6 AM मार्क करेंगे आप। राम भाई, आपने क्या करना है, सारी चीजें याद करके रखनी है आपने। ठीक है, डन हो गया, जैसे आप कहें। हाँ, ओके सर। आप याद करके रखेंगे, फिर इजीली बता सकेंगे। मेरे पास चार्ट खुला हुआ भी नहीं है अभी, मैं फिर भी अभी बता रहा हूँ। ऐसा आपने करना है टेंशन आपको। नहीं लेनी, आपने बस ग्रुप देखना है, ठीक है। बस आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले हल सिर्फ जमात इस्लामी। यार ये कैसी ऐसी है यार, क्या कैसी है? मैं कह रहा हूँ कैसी ऐसी है ये? बस ऐसी है, जीप की, बिल्कुल। हंसना भूल गए आप। नहीं वो ये वो वाला मीम नहीं था, हे बॉय,
ये वो वाली हे SL बॉय हाँ, हे बॉय बाहू अच्छा कना ये अरे भाई मार हाँ, करें ना कि आपकी थर्ड क्रैक आपको कहाँ पे मिल रहा है? H1 M30 कर लो, उसमें इजीली मिल जाएगा। M30 ना रिफाइंड होता है उससे ज्यादा। M30 में ज्यादातर मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, एंट्री भी तो इससे देख रहा हूँ 30 मिनट की कैंडल बड़ा कुछ बता रही होती है यहाँ पे। 30 मिनट की कैंडल इसलिए अच्छा बता दी क्योंकि एंट्री उसकी 3 मिनट पर होती है। असगर भाई के लिए अच्छा सीन नहीं है, एंट्री जल्दी मिलेगी पिप ज्यादा मिलेंगे। भाई मैं ऐसी टांग खींचता हूँ भाई, सीधी सी बात है। थोड़ा सा हाँ नीचे भाई करें कहाँ मिल ना, रहा है आप यहाँ पे नीचे करें, क्रैक्स पे हमें भी मिल रहा है? नजर आए कुछ। तो थोड़ा चार्ट को नीचे करें। 1 2 नहीं, यहाँ पे 2 AM में कुछ नहीं मिल रहा। 2:30 यार एक एक मिनट सेकंड जरा ना, सुकून से देख ले। तो हाँ हाँ जी ये जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी यहाँ पे जी ठीक है जी, ठीक ना है, ना, सिल्वर में आगे आगे मिल गया आगे। मिल गया मिल गया मिल गया, आगे आए आगे आगे आए, यहाँ नहीं नहीं, आगे और आगे थोड़ा सा और आगे, एक कैंडल आगे। और बस बस यहीं पे। हाँ ये और आगे है, एक आगे एक आगे और एक आगे और, ये बस ये ये वाली कैंडल। देखें नीचे देखें और ऊपर देखें। क्या हो रहा है? अरे यार ये नहीं नहीं टाइम नहीं नहीं क्लोज नहीं नहीं नहीं, दिख रहा। ये पीछे आए जरा। नहीं, नीचे जो मिली है ये देखें, जहाँ 2 AM मेंशन है वहां पे देखें सिल्वर के साथ। ये इसकी पिछली कैंडल देखें सिल्वर के अच्छा साथ, वो तो सिल्वर के नीचे मिल साथ। गई सबसे थी ना, पहले अभी मैं हम तो आपको ट्रेड बताऊं, लेना चाह रहे हैं आप उसमें। अली भैया कौन से आप लोग सेशन में तो ट्रेड लेना चाह उसमें रहे हैं? एक मिनट, आप लोग तो उस पे ट्रेड देख रहे हो ना, कैंडल वाइज देख रहे हो। मुझे तो एक SMT दिख गई बड़ी वाली, वो ये रही। होगा ना, ये भी एक एसएमटी मैंने यही तो मार्क करी थी 30 मिनट में। अच्छा 2 बजे ये हो गया। मार्क हुई भी है, इसके अलावा हाँ ये हमारे पास तो 4 क्रैक्स हो गए एक तरीके से, 3 तो हमारे पास H4 पे मिल गए थे। तो अब इसी 2 AM की कैंडल के अंदर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन सपोर्ट बिल्कुल कर ऐसे रही ही है ये तो भी। हाँ, अब मैंने आप यही ये मार्क 2:30 करी है, बजे अगर के अली भाई बाद आप जाके देखोगे ग्रुप ना। पे देखो ना, मैंने यही वाली ट्रेड मार्क करी आपने थी। 2:30 बजे ठीक देखना है है ना, 2:30 बजे। ना ना 2:30 बजे क्यों देखेंगे, हम देखिए भी ना, अगर स्मॉल विक आप अगर 2 स्मॉल विक बजे की मिल रही कैंडल है पे ना, कर रहे हैं ना, तो 2 बजे स्मॉल की विक के कैंडल साथ 2 आप बज ले के सकते 30 हो। मिनट पे क्लोज हो गई। अब 2:30 के बाद आप 30 मिनट नहीं में देखेंगे। नहीं, देखिए हमारे हाँ पास ये यहाँ पे SMT हो गई ना, तो अब कैंडल मैंने क्या स्मॉल विक बताया है। था। हाँ स्मॉल वे के ये तो हम लो टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्म करेंगे SMT है हाँ हमारी हाँ वैलिड है या नहीं है। ये तो बस अभी तो हाँ उन्होंने रूल्स भी बताया, आमिर रूल्स भाई को ने। फॉलो करेंगे ना, रूल्स के हिसाब से जब कैंडल क्लोज होगी तो उसकी रूल्स, ये वैलिड तो होगी रूल्स ना ही है ना। अरे तो सर रूल भी तो एसएमटी। फॉलो कर रहे हैं, रूल से हट के थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा ये अली भाई ये इकराम भाई को बताएं, हाँ कंफर्म कैसे होगी, SMT कंफर्म कैसे होगी? सर ऐसे देखिए कंफर्म होगी SMT जैसे देखें, SMT एक तो तभी सेकंड यार कंफर्म अली भाई, होगी। अली भाई मैं हाँ बताता हूँ। अगर देखें ऐसे कंफर्म होगी, इसके अंदर देखें अगर विक स्मॉल बनी है 30 मिनट के अंदर और मार्केट ऊपर निकल लिया, हम जाएंगे सिंपल 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर और हम देखेंगे अगर एकदम वी शेप करके अगर एक्सपेंशन बन रही है ना और ऑर्डर ब्लॉक एकदम स्पीड में बना है बिना यानी कि किसी विक्स के, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट ने अभी जो ना ट्रू एसएमटी कर दी है, जहां से एक्सपेंशन कंफर्म हो गई हमारी। अच्छा, अब जाएं ये हमारी M30 चीज है। एसएमटी ट्रू एसएमटी हो जाएगी ना, M3 में कि क्या है जैसे ही मार्केट और वी शेप रिवर्सल देगी ना हमें, तो हमें वहां पे पता चल नहीं जाएगा। देखिए ये ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोज होगी तभी हमने लेना है, ये रूल्स नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये हाँ फॉर एग्जांपल आपने इस अगर आपने SMT कंफर्म भी करनी थी कि आपको क्रैक्स कंफर्म करना ही हो गया। आप दूसरी इसमें देख लें कि एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है कैंडल, तो आप इस यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो आप यहाँ से ले लें, RR आपका यहाँ से छोटा भी हो कर सकते जाएगा। हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल RR ऐसे आपका भी। यहाँ पे छोटा हो जाएगा, मसला ये नहीं, है। अभी ये फिर आप जो बोलेंगे नहीं यार ग्रीन नीचे से कैंडल करनी पड़ती। क्लोज हुई, ये देखिए यहाँ जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, अभी आप 3 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी 3 मिनट में शिफ्ट अभी होंगे, ये अभी मैं होता आपने हूँ। जो SMT मार्क किया है जो अभी 30 मिनट में, अभी एक जी मार्क ग्रीन करते के कैंडल साथ ही क्लोज हम हुई 3 है। मिनट पे चले जाएंगे, हम मार्क करते के हाँ साथ ही 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए शिफ्ट हो, अगली नेक्स्ट ये कैंडल सिल्वर कौन ने सी लो है, ले लिया, 230 वाली। सिल्वर ने लो लिया है हाँ और जी, गोल्ड ने नहीं लिया। और गोल्ड क्या कर ठीक रहा है। है फिर ऊपर जो है वो हमारे पास एक्सपेंशन सपोर्ट वाली कैंडल बना रहा है, ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा वही बात है कि GXT का मतलब ही यही है कि आपने SMT पे नजर रखनी है और चार्ट को अच्छा बस अच्छा खोल के अच्छा रखना अच्छा, है। एक बात और एक्सप्लेन करता चलूं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे सिर्फ एसएमटी देख के यानी कि हमने सिर्फ जाना है 3 मिनट के अंदर और गोल्ड में ट्रेड उठा लेनी है, ऐसा नहीं करना। कोरिलेट पेयर को भी देखना है कि साथ में वो भी रिवर्स करे और वो भी ऑर्डर ब्लॉक बनाए। अगर वो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी वो ट्रू एसएमटी काउंट होगी, अदरवाइज वरना चलिए वो अब फेल हो जाएगी। अभी देख लेते हैं 3 मिनट पे जाके। अभी आप मतलब मेरा अरे मिली मतलब है है, आप अरे 230 ट्रेड तो वाली मिली में है, मैंने ट्रेड मार्केट में करेंगे। पूरी भेजी है।
बहुत लेवल की ट्रेड मिली है भाई आज तो। मेरा अकाउंट होता मैं आज बिलियनियर बन जाता। खोल देता मैं 0.01 की कोई 10 वो लॉट 10 जीरो लॉट स्टैंडर्ड की खोल देता कोई 0.01 10 लॉट आपने 0 खोल नहीं 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 टू नहीं एम है ना सॉरी वन में हजम हो जाएगा, वन में हजम हो जाएगा। एक की 10 खोल दूंगा मैं। ये 2M है, अब स्टार्ट हुई है ना ये 2M, ठीक है। हम्म। और हमारे पास ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? हाँ ऑर्डर बन चुका, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यही वाला है जो नीचे बना है ना सबसे पहले। ये हाँ ये यही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, मगर आप कैंसिल का दूसरे होगा वाले का हमारा। एसएलएस के नीचे का होगा जो नहीं, कैसे प्रोटेक्टेड इसने स्विंग कोई है। पीछे लिक्विडिटी ली है इस ऑर्डर ब्लॉक ने? इससे जो पीछे बड़ी बेरिश अरे कैंडल है ना, नहीं उसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई तब ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ है। ये मेरे ख्याल 2 बज के हम्म, 7-8 बजे का होना है। इसे पीछे जाए, पीछे पीछे थोड़ा सा और पीछे करें, और पीछे, और इससे पिछली कैंडल नहीं ये- राइट 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 हो सही। जो बेरिश कैंडल बनी है ना बड़ी, जिसने पिछला लो लिया है, ये ये वाली अच्छा है। 1:45 की कैंडल है। इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, हमें ट्रेंड हमारे शिफ्ट हुआ। देखे ना, यही तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ऐसे ही। अरे सर उसके नीचे भी तो ये दोबारा से यानी कि ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसके बाद दोबारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। एक एक हाँ एक चीज तो है, दोबारा जैसे बने। फॉर एग्जांपल ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था ना, और इसके अंदर हमें वो भी नहीं दिख रहा, क्या लेकिन बोलते हैं, एफएजीज वगैरह भी नहीं दिख रहा। हाँ, एफएजीज भी नहीं दिख रहा। बट इसमें तो अब मसला क्या है ना, करें हम? और इसने यहाँ कोई पे पीछे लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक किसी है, स्विंग की तो हम लिक्विडिटी नहीं सिंगल, ली। हाँ हम इस पे थोड़ा डाउटफुल होगा क्योंकि हाँ ये स्विंग फेलियर भी छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल। तो हम वेट कर लेंगे भाई, हम वेट कर लेंगे इसको ब्रेक होने का, या ये फिर मार्केट ने ये जो पुल बैक दिया है जी हाँ और ये हाँ ये वो ऑर्डर एक ब्लॉक वो जो एक बना अच्छी है। बात है ना ये कि आप अपनी तरफ से A+ करने का उसको कोशिश करो, आप A+ आमिर करो भाई, उसको पहले। हाँ आमिर भाई, और कितना वेट करता है कि भाई ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, इस पे ले लूंगा मैं। वो आगे से ही हाँ पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप इस ऑर्डर हाँ ब्लॉक वो पे ले सही सकते थे, बोलते हैं। आपने ऐसे बिल्कुल ले यहाँ रख सकते देना हैं, था वैलिड है। अपना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे नीचे रखते हो, सो ऑन ऊपर यहाँ डाले पे देते रखे हैं आप। अपनी एंट्री मारे ना अब यहाँ ये पे। अली भाई 10 अब लॉट ये से ऐसे एंट्री यहाँ मारे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं बता रहा हूँ, अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल को जज्बाती आदमी होता है, या एक्सपीरियंस नहीं होता हमें, हम अरे जैसे ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे क्या ऐसे नहीं नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अली असगर भाई बोल दे डायरेक्ट, बुरी बात होती है। मैं चुप रहा हूँ, मैंने क्या नहीं तो वो नाम बोलते लेता, नहीं यार, आपने ले लिए। मूव मूव जो है हमारे पास मिस हो जाएगा। कहने का मकसद है मूव मिस हो जाएगा, वो सही अच्छी बात है कि अगर बंदा सोच रहा है मूव मिस हो जाएगा, लेकिन ये भी तो देखे यार कि एंट्री बन ही नहीं रही है, रूल्स अलाइन हो ही नहीं रहे। बहुत वो बना। खतरनाक वाली एंट्री बन रही है यहाँ पे। अगर ये इस हम्म, यहाँ पे एंट्री लेते इस कैंडल के बाद, नीचे एसएल रखते, तो हो जाता, हो सकता है। तो हमें दूसरा ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना था। बिल्कुल ये ऐसे आ ही, गया जैसे अब। यहाँ आमिर पे भाई रखे बोलते ना हैं कि एंट्री आप। A+ होने का वेट कर अली भाई सकता। यहाँ पे एंट्री रखिए और M30 के हिसाब से रखें अपना टारगेट। अरे डेली के हिसाब से टारगेट नहीं पिप्स कम भाई, मिलेंगे आपने वरना। क्या बोला था 1 to 3 आवर से अली भाई ज्यादा नहीं यहाँ पे जाना। मेडिकेशन ब्लॉक नहीं बना? यार मैं क्या बोल यहाँ रहा हूँ, पे पिप्स कम मिलेंगे। मिटिगेशन कहाँ बना है? ये जो स्विंग फेलियर किया है उसने ये मिटिगेशन नीचे, है। हाँ यार नीचे देखे मिटिगेशन ना। तो जीएक्सटी में आपने पढ़ा है? मिटिगेशन तो नहीं बनाएंगे, नहीं, ब्रेकर उसमें बनाएगा। मतलब मैं मैं बोलूँ तो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आईसीटी के मैं तो अगर जो बोलूँ मैंने तो देखा। ब्रेकर बना हुआ है। आईसीटी पुरानी हो मैं गई अगर है। बोलूँ तो ब्रेकर बना हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा नीचे से स्विंग फेलियर को देखो। आईसीटी ये जो पुरानी हो ये पुरानी हो गई गई है। है, पुरानी हो गई है। ये ये तो खैर अरे ये नहीं इसने नहीं लिक्विडिटी ली है ना नहीं इस नहीं लैग की। नीचे नीचे बिल्कुल बॉटम पे देखें, स्विंग फेलियर जहाँ पे आप लोग पहला ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहे हैं। हाँ ये ये वाला कह रहा है ये ना ना नीचे है, ये आगे वाला। ये स्विंग ये देखें, नीचे स्विंग देखें, हाँ ये स्विंग देखें और आगे फर्दर स्विंग देखें। स्विंग फेलियर है ना नीचे, अच्छा ये यार चीज। वो तो है, लेकिन मैंने जहाँ तक वो पढ़ा है ब्रेकर वगैरह, सर हरमैन से, तो वो बताऊं क्या, अगर ब्रेकर पूरा तो वो स्विंग होता है मार्क जो करते लिक्विडिटी स्वीप ये करे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ब्रेकर है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये ब्रेकर है ये हमारा। ब्रेकर मार्क हाँ करेंगे हाँ पूरा। ये हाँ ये ब्रेकर है, ब्रेकर है, बिल्कुल ऐसा ही। ये ये ब्रेकर ब्रेकर है। हो गया। और नीचे वाला तो मिटिगेशन ब्लॉक बना है ना, जो अरे ब्लैक सर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसको सर बोलते एक चीज यार बनती है, या तो मिटिगेशन बनेगा या ब्रेकर बनेगा। अगर उसने ऐसे स्विंग नहीं बनाया ना और बिना लिक्विडिटी लिए नीचे से रिवर्स हो रही और दूसरे कोरिलेट में लिया है, तो मिटिगेशन केस यार होता मैं है, अदरवाइज ये ब्रेकर सिंपलीफाई बनता है कर दूं हमारा। इसको, सिंपलीफाई कर दूं इसको। सर जो भी करें करें। हैं। करे मिटिगेशन करे ब्लॉक्स है ना, वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। जीएक्सटी ने काम आसान कर दिया, नाम चेंज करके सिर्फ सिंपल ऑर्डर ब्लॉक कर दिया उसने। ये हमारे आगे सारे मिटिगेशन ब्लॉक है बेसिकली, लेकिन हम इनको ऑर्डर ब्लॉक करेंगे। जहाँ पे इन्होंने अली भाई ने मार्क की हुई ना ये लाइन, ये हमारे बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक है, ये सारे लेकिन जीएक्सटी मिटिगेशन में बन रहे ऑर्डर हैं ना, ब्लॉक है। बिल्कुल।
यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट यहाँ सही तक आए और यहाँ पे मैं एंट्री दे ऑफर करे और फिर ऊपर जाए। अली भाई पोजीशन भाई लगाएंगे। अब यहाँ एंट्री कैसे बन रही थी, ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ तो मैं तो यहाँ लूंगा ना, ठीक है, मैं तो इस कैंडल के क्लोज होने पे लूंगा, ठीक है, फिर मैं तो यहाँ लूंगा और मेरा एसएल जो होगा वो यहाँ होगा, हाँ ठीक या है। इस लो के नीचे, या तो अगर इन लोगों अगर को देखे प्रोटेक्टेड अली भाई रखा या तो उस आमिर लोग के भाई को, नीचे, आमिर भाई अगर को इन हाँ लोगों को देखे तो इसमें हाँ तो मैं ओ, 1:2 ठीक ही 1:3 ले लेके आप बाहर हो सकते हो। नहीं 1:3 ले लें आप, 1:3 कर लें इसको। ये थोड़ा सा जूम आउट ठीक करें, हो मैं गया इसकी फोटो 1:3 भी ले लूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं चीजें ना। बेहतरीन हो गया यार, जबरदस्त। ये थोड़ा सा क्योंकि ऊपर हमारे करें, पास इसके ना माउस ऊपर रखें। ये वाला जो लो है ना, ये इतना वो नहीं है प्रोटेक्टेड, क्योंकि हम तो इसी को देखेंगे, ये वाले लो को, क्योंकि ये एसएमटी से protected करेंगे। एसएमटी इसने की हुई है। दूसरा ये क्या है, इस लेग का इसने लो लिया हुआ है, ये लो लिया हुआ है इसने, इस लेग ने, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कहाँ तक जा रहा है हमें ये देखना है, ये अभी कौन सा टाइम तक हमारे पे वो जा रही है, एंट्री जो जा रही है हमारे पास। कम लंदन खत्म हो चुका है, नया नया न्यू 4H स्टार्ट हो गया था हमारा। हाँ नई तो कैंडल बेसिकली इस कैंडल ने ना हमें इतना अच्छा एज नहीं दिया है। इस कैंडल ने H4 की जो कैंडल थी, अब देखें कंसोलिडेशन हाँ। करके जा रही है मार्केट। बिल्कुल अगर सही है। मैं होता तो मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट होता, भाई यार नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, मैं लेके निकल जाता। हाँ मैं मैं तो यहाँ पे देखते ना ही निकलता, disappoint मैं नहीं यहाँ पे होता। ना निकलता, वजह पूछें आप। यहाँ पे क्यों? आप कह रहे हैं ना आप निकल जाते, यहाँ पे आपने क्या है, वहाँ पे हाँ। देखें कि आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है प्रॉपर। मेरी शॉर्टर ब्लॉक जहाँ पे आपने पहले माउस रखा था ना, आप कह रहे हैं वहां से आप निकल जाते। कहाँ पे, यहाँ ये पे? नीचे नीचे आपने किया था, नीचे आपने यहाँ पे अभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पूरा ये तो नहीं बना था, इसलिए यहाँ पे नहीं निकलना था। हाँ ऊपर जाके बना बेरिश। हम्म, हाँ ये भी है। मैं तो अब निकलना ही नहीं था, मुझे पिप्स मैंने तो चाहिए ना, मैं निकलता ही ये तो नहीं। हफ्ते से वेट मैंने कर तो रहे कई थे वो इन्हें को ट्रेड मिले। हाँ वो तो जब रियल मार्केट में आएंगे तो पता चलेगा हाँ क्या हाँ सीन है। पिप्स बहरहाल चाहिए यार ये ट्रेड्स मुझे। थी, बाकी अभी दूसरी कैंडल को अप्रोच करना है, वो देख लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। यार मुझे पिप्स चाहिए यार। और ये अगर है, ये निकल गया बाहर, चलिए जमाना वो उसको तो गए थे। भाग गया। अब ये देखो वो नॉलेज ये नॉलेज के वाली टाइम जो पे नहीं रुकता वो। कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी, वाह तो ये इतना एक्सपेंसिव सपोर्ट किया है, लेकिन इतना मूव नहीं दिया हमें। हमें जो मूव मिला है वो ये 6 AM वाली में मिला है, तो हम सही यार इसको है। ये मार्क कर लेते हैं। TGIF अब फ्राइडे वेडनेसडे को अली होना भाई, शुरू हो गया है। अली भाई, जी अली भाई, आपने इसको डायरेक्ट ऊपर तक क्यों नहीं रखा, टीपी को? यार डायरेक्ट ऊपर ऊपर तक तक इसलिए नहीं रखा क्योंकि 1:2 और 3 लेके बाहर मैं निकल तो रहा आरआर है। देखूंगा ना अपना, मैं तो आरआर देखूंगा, ऊपर नहीं तक मैं सर, रख सकता असल चीज तो हूँ। हमें क्रीम तो बाद में मिली है, ये तो कुछ भी ना फिर मिला हमें। यार अगर फॉर एग्जांपल क्रीम की जगह डीजल मिल जाता बाद में, फिर ओए फिर मसला हो जाता। ओए नहीं तो ओए वहां ओए। ब्रेक इवन करना था ना हमने। असल मसला वो है ना, क्रीम तो चले अच्छा बाद में मिली है, मैं तो मसला नहीं है। हमारा टारगेट वैसे यही था, ये और ये नमान भाई रेलेवेंट से जो एक सवाल हाईएस्ट है। करता हूँ। नमान नहीं भाई, सर, मैं ये चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा जीएक्सटी पढ़ के, मतलब है कि वहां तक हम डायरेक्ट रख दें, बस ठीक है जी, वहां तक देखें जानी है। ये चीज तो देखें, अभी ट्रेडर अगर आपने प्रोफेशनली इसको ट्रेड करना है, आप ये देखेंगे कि मैंने अगर $1000 लगाए ना, और 1:3 आप अगर ले रहे हैं, आप ये सोचें कि आपको कितने मिल रहे हैं। 1:3 कितना बनता है $1000 का? 3000। 3000 आपको कम पड़ रहे हैं, आप बोल रहे नहीं यार मैं नहीं ये भी 3000 लूंगा। नहीं यार, $30 बनते हैं यार। यार कहाँ हाँ, 3000? $30 बहुत कम पड़ रहा है, पिप्स की कमी है यहाँ पे। तो सिर्फ बताऊं क्या सीन है, सिर्फ गेम है मार्जिन का गेम है। अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन होगा ना, आप बोलेंगे यार मैं $500 लगा के 1500 बना रहा हूँ डेली के, कितने लाख बनते हैं पाकिस्तानी? 1500 4-5 लाख रुपए बनते होंगे। मैं माइंडसेट बता रहा हूँ। हाँ जी जी, आप मतलब देखिए है कि होल्ड daily कर हम सकते क्यों हैं। करें ट्रेड, हम डेली आप क्यों hold- करें? अभी देखिए, आज अगर प्रॉफिट मिल गया है तो हमें लाजमी है कि कल भी बैठना है ट्रेड में, हम कल भी ना ना ना, मैं बोलता हूँ अगर वीक के अंदर आपको 3 ट्रेड्स मिल गई है ना, डन एंड डस्टेड करो यार, इनफ है। मैं ना तो कि ये ये कह रहा करो हूँ कि कि अगर ये आप आज रोज आगे मिल गई बैठो। तो हमें वीक में करने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ एक मैं मिनट कहता में हूँ आप आ रहा एक काम करो, आप रोजाना आओ चार्ट सही, आप रोजाना एनालिसिस मारो बैठ के, सही है। आपने क्या करना है, एक दिन कमाना है, दूसरे दिन कमाना है, एंड में आपका जो अकाउंट बिल्कुल क्लोज यही होगा वो बात ब्रेक है, इवन पे क्लोज होगा। एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं यही एक्सपीरियंस। बात है। मैं
नुमान तो भाई, फिर फायदा नहीं है। नुमान भाई, इकराम भाई के पास माशाल्लाह से एक्सपीरियंस बहुत है। नुमान भाई, जी जी इकराम आप भाई। 2023 से जी जी ट्रेड कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो आपने कितना अर्न किया अभी? इकराम भाई, मैं अब जब से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना, अब मेरा बचना शुरू हो गया। अच्छा, चलें फिर तो बड़ी अच्छी बात है। स्कैल्पिंग में मैंने सारा वेस्ट किया। कितना ग्रो किया आपने? फंडेड अकाउंट है या रियल कैपिटल है आपके पास? नहीं, फंडेड है मेरे पास। और कितना, क्या साइज है अच्छा अकाउंट का? नुमान भाई, सर मल्टीपल है मेरे पास 5000 के। अच्छा, तो कितना ग्रो, मतलब पे आउट लिया आपने किसी में? जी जी लेता रहता हूँ मैं। अच्छा तो, मतलब है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग जब से मैंने स्टार्ट किया ना, तब से मैं बचाना शुरू किया है। अच्छा वरना स्कैल्पिंग में एक दिन मैंने लिया ना, अगले दिन दे दिया, अच्छा, खत्म। उसकी वजह ये आ रही है कि एक तो आपका जो है ना, आप एंट्री बिल्कुल वो लास्ट पीओई पे ले रहे हैं, वहां पे ऐसा हो जाता है आपका छोटा, और आपके टीपीएम बड़े हैं। 1 to 4 1 to 3 आरआर जी आपको जी आराम से मिल रही है। अगर आप एक एसएल जाता है तो अगली ट्रेड में आपको वो निकल रिकवर भी हो जाता है। जी इकराम भाई, और मैं अब इस स्ट्रेटेजी पे पहुंचा हूँ कि जो स्विंग ट्रेडिंग है वो बहुत आसान है और इजीली बंदा गेन करता है। आपका लोअर स्कैल्पिंग में टाइम एक फ्रेम, दिन कमाया, दूसरे दिन जाया कर दिया। ठीक वो है ये अपना तो लो एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा आपका? अब देखिए, ये जो ये 2-3 दिन जो लास्ट गए हैं ना, उसमें मैंने ट्रेड नहीं की, मैंने आज वाले दिन जस्ट किया है। अच्छा, एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा आपका? ठीक है, मेरा H1 मिनिमम है बस। हाँ, H1 तो से ये तो नीचे मैं टाइम नहीं फ्रेम जा में बहुत सकता। अच्छा है। इसके अंदर बड़ी क्लीन, कम ट्रेड्स मिलती है लेकिन बड़ी बहुत क्लीन तो ट्रेड्स वो मिलती तो है। कल नैस्डैक वो पे तो कितनी क्लीन ट्रेड थी आप पे H1 में? मैटर करता है ना। आप पे मैटर करता है कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है या आपको स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है। अब आप फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं ना कि यार हमने एग्जीक्यूशन यहाँ पे 3 मिनट्स में की, ठीक है, जाके जी हमार हमने तो एसएल हमारे में बहुत छोटा था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि इतने एसएल के इसने छोटे एसएल के साथ हम लोग इतना बड़ा हाई टारगेट कर सकें। हाँ जी, ठीक है, फिर हमें एसएल भी बड़ा करना चाहिए, हमें हमें फिर स्विंग प्रोटेक्टिव स्विंग कौन सा होना चाहिए हमारे पास, फिर ये वाला होना चाहिए। बिल्कुल फिर मैं एसएल यहाँ रखूंगा अगर मैं इसको इसको अगर टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस कैंडल का जो है ना लो नहीं रख सकता, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं इस पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं इस पे करूंगा, फिर मेरी स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो मैं तब जाके वो करूंगा। लेकिन फिर मैंने 3 मिनट्स पे जाना ही नहीं है, फिर मैं तो H1 पे जाऊंगा, वहां का कोई स्विंग देख के या फिर ये देख के मैं फिर वो ट्रेड लूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। मैं 3 मिनट्स पे जाऊंगा ही नहीं। 3 मिनट्स पे अगर मैं गया तो मेरा मॉडल चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग का मतलब जी ये होता है बिल्कुल। कि 1x1x2 1x3 लेके बाहर, मैं नहीं वेट करूंगा मार्केट यहाँ तक जाए, मार्केट जाए भाड़ में, मेरा तो 1x3 हो गया, 1x2 हो गया, बहुत है, इनफ अच्छा, है। क्योंकि हाँ मोस्टली आपको जो स्कैल्पिंग में ना, आप लॉट भी बड़ी लेते हैं ना। हम्म, जी हाँ हाँ, वही बात है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, आपका हाथ ग्रिप है, जैसे अली खान की बात हो रही थी यहाँ पे, तो उसकी ग्रिप जी है, जी 1 मिनट पे वो 1x2 लेके भाई वो 3-4 हजार डॉलर बना रहा होता है, लेकिन उसकी ग्रिप है। आपको अगर हम्म। लगता है सुटेबल के, क्योंकि जीएक्सटी मेरे ख्याल में स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। अगर आप 3 मिनट्स पे एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं उसकी, तो आप जीएक्सटी को ले सकते हैं एज स्विंग ट्रेडिंग, 15 लेकिन मिनट आपको से हाई एंट्री टाइम फ्रेम आपकी, समझना होगा। 15 मिनट में डेली H4 15 मिनट। हाँ, H1 पे एंट्री लेनी पड़ेगी, M30 पे लेनी पड़ेगी जहां आपको क्रैक्स मिल रहे हैं, जी जी, ठीक है, उसके क्योंकि नीचे लो लो। मैं मोस्टली वीकली और डेली को अलाइन करता हूँ बस, और फिर H4 या H1 पे एंट्री लेता हूँ। हाँ सही है, लेकिन ये है कि एक कॉन्सेप्ट से हटके वो एक वो हो जाएगा ना ट्रेड। जी मतलब जी आप आमिर भाई से अगर पूछेंगे, आप वो बोलेंगे यार मैं तो रिकमेंड करूंगा ही नहीं आपको, वो तो फिर अलग ही सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है, लेकिन पहले इसको एक्सपीरियंस करें आप, कि डेमो पे हम्म। एक्सपीरियंस करें कि यार हाँ जी, H1 ये पे मैं कर M30 रहा पे, हूँ हाँ बिल्कुल। M30 फॉर एग्जांपल आपको M3 पे एंट्री लेना मुश्किल हो रही है, आपको M30 पे क्रैक्स मिल रहे हैं, H1 पे मिल रहे हैं, आपने जहां क्रैक्स मिले, आपको जहां स्ट्रेंथ स्विच हुआ, आपने उसके लो के नीचे वो रख दिया, आपने फिर इस हाई को टारगेट कर लिया यहाँ पे, तो ये कर लें आप, मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि ठीक है मैं फिर, हाँ, M30 और H1 पे बहुत कंफ्यूज होता हूँ जब क्रैश लेकिन ढूंढ फिर रहा ये होता हूँ आपको ना। ये ना इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा थोड़ा, फिर उसके बाद जाके हाँ अली बिल्कुल, भाई, ये अब तो है। कहानी आप चेंज होगी। 6 AM के बाद देखते हैं कंटिन्यूशन में एंट्री कहाँ पे मिल रही है हमें? कौन चले गया? 6 AM के बाद कंटिन्यूशन में एंट्री कहाँ पे मिल रही है आप? ये 6 AM स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कैंडल से 6 AM स्टार्ट हुआ है,
ये हमारे पास 6 AM आपका टाइम एक फ्रेम कौन सा है? 30 नहीं 3 अभी हमारी कैंडल तो कंटिन्यू चल रही M30 है है। ना? अच्छा ठीक है, आप वो देखिए नहीं, ये अपना। 6 AM स्टार्ट हुआ। जी ठीक है। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास ये एक्सपेंशन थी, जी एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट। कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एफईजी था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कोई क्रैक्स मिला होगा। C1 C2 बन ठीक गई है, आपके 30 मिनट में, C2 बनी है ये। एक मिनट, ओ यस यस ये रहा। बन गया, लेकिन ये सिल्वर में बना है, सिल्वर स्ट्रॉन्गर हो गया क्या? हाँ, मतलब कहने का मकसद है ये, अब सिल्वर चले स्ट्रांग हुआ, लेकिन गया तो ठीक गोल्ड भी है उसी डायरेक्शन में। ठीक है। आप ये जो कैंडल देखें, इसका टाइम कौन सा था जब ये क्लोज हुई है? अभी ये लास्ट वाली जो कैंडल क्लोज हुई है, ये हमारी ये नहीं से अगली 7:30, नहीं, 7:30 अगली ये 8 बजे में, 8:30 बजे के बाद 3 मिनट में देखें कोई एंट्री बन रही है। ठीक है। अच्छा, ये एक तरीके से आईसीटी का एक वो है ना, जेएक्सटी का वो रूल अलाइन हो गया हमारे पास। क्या बोलते हैं उसको, फेजेस ऑफ प्राइस। तो ये एफईजी भी हमें मिल गया छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये कंसोलिडेशन भी, ये अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं जरा। ये इसके नीचे लगा 8:30 बजे आपने देखना, बस वो जरा ज़हन में रखना है। अली भाई एक बात सुने, जी ये जो 6 AM की कैंडल स्टार्ट हुई है, जी जी। इससे पहले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन गया? कौन सा ये ये वाला, हाँ, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है ये। ये हाँ, तो इसका मतलब है ये आगे आगे वाली। जी हमें हमें जो अप्रोच करना है जीएक्सटी के रूल के हिसाब से, वो 6 AM की ओपनिंग है। हम उस ओपनिंग के बाद क्या हो रहा है, या उस ओपनिंग के अंदर क्या हो रहा है, हम वो देखेंगे। उससे पहले का प्राइस एक्शन पिछली वाली H4 की कैंडल के अंदर था, जो हमने अप्रोच कर लिया 1x3 लेके हम निकल गए वहां से। ठीक है, अब हमें फॉर एग्जांपल ये चीज आपने देखनी है, एफएजी बना, कंसोलिडेशन हुई। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये हमें ट्रेड नहीं मिली, फिर इसके अंदर हमें नहीं मिली, क्रैक्स ढूंढना है ना, कंटिन्यूएशन के अंदर क्रैक्स ढूंढना है। 6 AM की कैंडल स्टार्ट हुई, हमें कोई क्रैक्स नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, हमें मिला यहाँ एग्जैक्टली उस एफईजी के अंदर टैप होने के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ भी क्रैक्स देख रहे होते हैं कि यार चलो यहाँ कुछ मिल जाए, यहाँ कुछ मिल जाए, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। ये कंसोलिडेशन का एरिया होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आप देखें एंट्री देखते हैं 3 मिनट में जाके ना, टारगेट हम फिर 4H के हिसाब से करेंगे। ओए होए होए, चलो कौन ओ सी यस, 8 AM कितनी खूबसूरत एंट्री स्टार्ट बन हुई रही है यार, क्या खूबसूरत एंट्री बन रही है। है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, यकीन माने, आई बेहतरीन नुमान भाई, एंट्री है आपकी ये। आवाज बड़ी कम आ रही, थोड़ा माइक पास करें या फिर थोड़ा सा जोर लगाएं गले में। हाँ, जी बेहतरीन आ एंट्री रही बनी है है आवाज इकराम भाई? जी कुछ बेहतर हुई है। ये ये हमारे पास ओबी जी बना था, बोले। ये ओबी बना है हमारे पास, ये वैलिड रहा। ओबी बना, और वैलिड अगर ठीक है, ओबी भी बना है, और दूसरा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी बना है। जी। फाड़ दिया गोल्ड ने, ओए 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 आप ओए वो लगाए ओए। ना, यहाँ पे एंट्री रखें और 4H के हिसाब से टारगेट रखें ना, जो रियलिस्टिक टारगेट 4H का रेलेवेंट हाई ठीक है, बनता था। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं इस एफईजी का वेट करता रहता और मार्केट यहाँ टैप ना होती, तो मैं छोटा सा इतना सा रिस्क ना मैं लूं, मैं क्या करूं, मैं इस कैंडल के क्लोज होने के पर एंट्री ले लेता हूँ। ठीक अच्छा, है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे भाई टैप ही ना हो, मैं यहाँ क्यों मैं वेट करूं। ऐसा ही है, ठीक ऐसा है, ही है। आप क्या 4H क्या के हिसाब टारगेट से रखना देखना, है आपने 4H के बताया। हिसाब से, 4H के हिसाब से। और इसके हिसाब से ये टारगेट है जो अपना लो हमने यहाँ से देखा था, ये रहा। हाँ थोड़ा सा और, ये कितना बनता है 10, थोड़ा माउस ऊपर करें जरा, मैं 10 आ स्क्रीनशॉट रहा लूँ इसकी। ऊपर करें माउस, इसके माउस ऊपर कीजिएगा। हाँ मैंने ले ली, ठीक है, परफेक्ट हो गया यार। है। अब बताएं आप, इधर असगर भाई मालूम माल हो जाना अब बताएं चाहिए यार। आपको, अब बताएं आपको जीएक्सटी समझ आ रही है नहीं आ रही। हाँ, मानता हूँ कि लाइव मार्केट में थोड़ा वो होता है मुश्किल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो काम कर रहे हैं ना। अब समझ हमें नहीं आ रहे वो अलग बात है,
लेकिन जीएक्सी तो काम कर रही है, जीएक्सी तो मैकेनिकल है, हाँ नहीं नहीं, वो तो वो कर रही है। ढूंढना पड़ता है, क्रैक्स वगैरह में ढूंढने हाँ, पड़ेंगे हमें, बिल्कुल। इजी है वो। जब बस आई ये है कि आप ये देखें कि कोर्स करते के साथ ही फौरन चीजें नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा हर चीज को समझने में, क्योंकि आप देखें ये 99% फेल होते हैं, 1% होते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे ना कि कितने लोग फेल होते हैं इस चीज के अंदर, तो फिर आप समझ आएगा कि यार समझेंगे एक तरीके से डिग्री कर रहे हैं, 4-5 साल की डिग्री। जी डिग्री को भी हम 4 साल देते हैं, अगर हम 2 महीने का कोर्स कर रहे हैं, 2 महीने में तो चीजें नहीं आनी, या इनफैक्ट मुझे भी, आपको भी, किसी को भी 2 महीने में नहीं आनी, प्रैक्टिस करते रहेंगे 6-7 महीने, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी जी ये आप बिल्कुल। वो ओपन कीजिएगा 4H का चार्ट, 4H का चार्ट। कहाँ ये वो यूसुफ भाई का है? वो मेरे ख्याल नींद आ गई यही है, कहाँ जाएंगे? अली भाई वो पिछला हाई मार करें ना, पिछला हाई मार करें और ले जाएं ट्रेड यकीन को माने यहाँ पे शो कराएं, राइट साइड पे ट्रैक करें मैं और मुझे ना आर देखें चार्ट कितना पहले ही बन ओपन कर लेना चाहिए था, मेरा बुखार जो है ना वो उतरने लगा। क्या मैंने बात है, कॉल के एंड पे यही कुछ आपको और बात ना कहनी बताया थी बस। अली भाई का, ये चार्ट देख हाँ के बुखार ठीक हो गया है, आपने खुद ही बोल दिया। हाँ, यकीन माने मैंने एक हफ्ते से खोला ही नहीं था, मुझे खोल देना चाहिए था। ये ना हो रियल मार्केट में आके मेरा बुखार दोबारा चढ़ जाए। अभी तो अच्छा मूव दे दिया, एक कल का दिन अब ऐसे गुजरेगा माड़ा सा, और बस अच्छा काफी अली हो भाई, ये गया। अभी आप पुल बैक का वेट कर रहे हैं? ना ना, अभी इसका कंसोलिडेशन हो रही है। पुल बैक का बुल नहीं, बैक नीचे का देखें, ये भी हो सकता है कि ये कैंडल इस विग मारे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो, ठीक है, फिर दूसरी क्लोज आप हो, तीसरी क्लोज हो, डेली देखें, चौथी फिर यहाँ पे फिर डेली भी जो ओपन गैप करें बना आप। है तरीके से, अली भाई ठीक है, डेली इस ओपन करें, तरीके आपको से, ज्यादा क्योंकि क्लियर हो जाएगा। अरे भाई, मैं कर रहा हूँ अरे मैं कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ अरे भाई, मैं न्यूज पे क्या हुआ? यार देखते हैं क्या सीन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अरे लोग इस एफवीजी का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, मार्केट क्या करेगी भाई, यहाँ यहीं से क्रैक्स देना स्टार्ट कर देगी वो। अगर यहाँ कंसोलिडेशन बन गया ना सही वाला, तो मार्केट यहीं पे, अगर ये, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ये सिंगल कैंडल नीचे आ गई और विक मार के ऊपर गई, तो फिर कंसोलिडेशन नहीं होगी, फिर डायरेक्ट दोबारा कंटिन्यू करेगा अच्छा आप ये। देखिए, सिल्वर अगर को, यहाँ कंसोलिडेशन करती तो भाई सिल्वर ने मेरे ख्याल एसएमटी कर दी होगी यहाँ पे, नहीं की, वाह यार, नहीं किसी ने भी नहीं की। इसका मतलब अभी रिट्रेसमेंट हो रही है। नहीं, करिए जेबी ने की। ये भी, हाँ बिल्कुल सही है, कर गया। इसका मतलब लेकिन ये रिट्रेसमेंट वाली एसएमटी है। ये 4H का लो उड़ेगा फिर। हाँ, 4H का लो, ये उड़ेगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ना भी उड़ता है, लेकिन आपको फेजेस ऑफ प्राइस अगर समझ आ रहे हैं ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, इतने सारे लो बन रहे हैं, ये H4 के जो हाई होते हैं, इतने सारे H1 के M15 के इतने सारे हाई लोज होते जी हैं, जी इतने सारे सेशंस के हाई लोज होते हैं, बिल्कुल तो यहाँ पे वो लोज भी लेगा, ठीक है, यहाँ से लोज क्लियर करेगा, फिर यहाँ से एक्सपेंशन देगा दोबारा ऊपर, बिल्कुल लोग इस एफजी का वेट करते रह जाएंगे। बिल्कुल। ये जीएक्सटी की बात मुझे अच्छी लगी, अगर मुझे यहाँ से क्रैक्स मिलेंगे तो मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू देखूंगा, मैं इसका वेट ही नहीं करूंगा। यही तो अब है एसएमसी में मैं फॉर एग्जांपल, हाँ, एसएमसी में मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएमसी के हिसाब से देख रहा होता, मैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार करके बैठा हुआ था, मेहरान खान वाले, बिल्कुल ये भाई आएगी मार्केट, तो भाई मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता बहुत ज्यादा। तो ये तो सीन है, एज मिला है जीएक्सटी का फायदा ये, जीएक्सटी में, जिस वजह जीएक्सटी के फैन हो गए ये। हाँ यही चीज है भाई। ये और सब दूसरा हो आईसीटी गया। के अंदर भी हमें तो पता ही नहीं ये होता। ख्वाब देख रहे हैं, लैम्बोर्गिनी के ख्वाब देख रहे हैं। बाकी ये कि चेक करते हैं वीकली टाइम फ्रेम तक कहाँ जा अभी सकता है वीकली भाई, ओपन ये करें यहाँ ना, तक यहाँ आ पे सकता है। एसएमटी हुई है सिल्वर के साथ। आप थोड़ा सा और नीचे है, देखिए इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, एफईजी मैं बनाया देख है। रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, ये आ कहाँ तक सकता है, मतलब ये ड्राउन लिक्विडिटी थोड़ा मैं वो देख रहा हूँ, ये यहाँ तक भी यहाँ तक तो आना ही आना है जी ये इंशाल्लाह। साल के एंड तक हो जाएगा साल के एंड तक। अली भाई जी यहाँ से ये नीचे रिट्रेस करना चाहिए इसको अब, हाँ जी करेगा ना, हाँ, क्यों नहीं करेगा। रोल एक कर एफईजी फिर बना हुआ पुल है बैक दे, 4H का, डेली वीकली रिट्रेस का। करके फिर एक्सपेंशन दे ना। मैं चेक कर रहा हूँ जरा, अगर सिल्वर ने इस एफईजी को ले लिया होगा ना, ये देखें, ले लिया ये है। सिल्वर ने लिया है हाँ गुड 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 गुड। और इसने नहीं लिया है, ओह तो भाई अब फायदा ही नहीं है कि इसका ये यहाँ पे आए, वेरी गुड यार, क्या बात पॉसिबल है, कर आ दी। भी सकता है। अली भाई आपका चार्ट स्टक हो गया? नहीं मेरा स्टक नहीं हुआ, चल रहा है। अली अच्छा, भाई हाँ, का सही आ बुखार गया, ठीक आ हो गया। गया है। चार्ट देख के ना और एनालिसिस करके 4H 30 मिनट 3M अलाइन करके इतनी क्लीन एंट्रीज मिल रही है, ठीक बुखार है, ठीक हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे सिल्वर ने इस एफईजी को ले लिया, ये रहा, जी
गोल्ड ने एचएमटी फिल करी है। और अभी भी देखें आप, सिल्वर वीक ही है, ज्यादा ऊपर नहीं गया, गोल्ड ने ज्यादा एक्सपेंशन दे दी है, गोल्ड ज्यादा ड्रॉन लिक्विडिटी के करीब है ये। अली असगर भाई होते हैं, तो उन्होंने ये कहते हैं सीन है। लॉट ओपन कर दें एक वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन मुझे वो हो रहा है थोड़ा अब। अच्छा दूसरा एक और चीज, ये गोल्ड ने हो सकता है क्या और हाई टाइम फ्रेम यहाँ तक चले जाए। हम लोग बताऊं क्या, मैं ना मंथ पे जो है ना ये एफजी मार्क करके बैठा हुआ था कि यार मार्केट यहाँ तक आए, मैं यहाँ तक आया, मार्केट नहीं आई। अब मैंने हाँ इत्तेफाक से 3 मंथ्स जो है ना, मैंने 3 मंथ्स जो है ना वो ओपन कर लिया भाई। अच्छा, तो भाई मैं तो यहाँ तो ये देखो, ये क्या है, ओपन ठीक करें है सिल्वर ओपन करें, मार्केट में। सिल्वर ओपन करें। सिल्वर ने यहाँ पे एसएमटी की भी, सिल्वर ने एसएमटी की भी है यहाँ पे, वाह ये रही। यार, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है जी। ठीक है, अब अब ये ये ऑल इसका जवाब, ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। हम्म, ले लें फिर ठीक फिजिकल है, सोना खरीद लें फिर। फिजिकल सोना यहाँ खरीदना था, यहाँ पे चले। अब पार्शल अगर फॉर एग्जांपल ये मंथली कैंडल इसके अबव क्लोज हो जाती है ना बहुत ज्यादा, हाँ मुझे बताऊं कि क्या लगता है कि ये, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे बनाएगी 3 मंथ्स के या मंथली पे। हाँ तो अगर ये कैंडल जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जानी चाहिए ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक बनना हाँ, चाहिए। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जो दूसरी कैंडल होगी वो तो ऑल टाइम हाई, फिर इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ निकलेगी। अच्छा वो मैं उस मंथली एफएसी का वेट कर रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी भाई हाई टाइम फ्रेम कौन सा है हमारे पास, मंथली अच्छा है 3 मंथ अच्छा है, 3 मंथ ज्यादा बेहतर है। हाँ स्ट्रॉन्ग। 3 मंथ्स के एफएसी पे आई हुई है मार्केट, उसके बाद मार्केट ने ये लिया हुआ है, एसएमटी की हुई है। तो अब डजंट मैटर कि सिल्वर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब तो इसको ऑल टाइम हाई पे जाना रोमान है। भाई आप बताएं, ये चीज एसएमसी के अंदर है? इकराम भी जो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देख रहा हूँ, तभी तो मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने बता दिया ना, पुल बैक नहीं होगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब नहीं, से। लो टाइम 4H फ्रेम पे में तो तो आपको होना है मिलते अभी, रहेंगे, मसला नहीं है। 4H में तो हो रहा है अभी। एसएमटी नहीं हुई तो उसमें रिट्रेसमेंट हो रही है, देखिए कंसोलिडेशन हो रही है, उसके बाद रिट्रेसमेंट होनी देखिए है। ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, जब तक वो ब्रेक नहीं होती। चलिए नहीं अपडेट ये तो नहीं एक पता रेजिस्टेंस क्या देखिए होता है। रेजिस्टेंस तो है, बेफिक्र रहे। ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको ये रेजिस्टेंस होगी, तो रेजिस्टेंस भी वही आती है जहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई होगी कोई, कि गोल्ड अगर ड्रॉन लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे तो या क्या करेगा, कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, उसके बाद दोबारा ऊपर निकलेगा। यहाँ पे फेजेस ऑफ प्राइस इतने बेहतरीन वर्क कर रहे हैं कि ये एफएजी है, यहाँ पे एसएमटी हुई है, यहाँ पे अगर ये क्लोज हो गई इसके अबव तो ऑल टाइम हाई इसने जाना ही जाना है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। एक सेकंड चले, मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपस में कर लें, उसके बाद फिर बंदा क्लोज कर लेता है, क्योंकि स्ट्रीम भी काफी लेंथी हो गई है। तो आराम हाँ शाम भी करना है, सुबह जागना भी है। 2 घंटे 19 मिनट की स्ट्रीम हो चुकी हुई है। यूसुफ भाई, क्या बात। नींद आ रही है आपको? जी जी सर। कितनी लैम्बोर्गिनी बुक करवा ली? हैं लाड़े, हम तो 2-2:30 बजे तक जागेंगे यार, फिर सुबह उठ जाएंगे, मसला नहीं। सही। क्या बात है यार, जेंजी है ना, जेंजी। नहीं भाई, मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं दरअसल बस चार्ट्स वगैरह देख रहा होता हूँ रात तक बैठ के, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती है। चार्ट देख रहे हो, मैं नहीं देखा करो भाई। मैं आमिर भाई वाली हरकत कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आमिर भाई कह रहे हैं जब मैंने सीखी थी उसके बाद मैं पूरा दिन सिर्फ बैठ के देख रहा होता था, सिर्फ टेप रीडिंग। तो मैं भी अभी वही वाली चीजें कर रहा हूँ सारी। यार ये तो मैं शुरू में बहुत करता था, लेकिन अब जब प्राइस एक्शन ही आपको सही नहीं मिलता, उसके बाद कंसोलिडेशन में होता, तो क्या देखना उसको बैठ के। मैं ऐसा नहीं कि मतलब पूरा दिन देख रहा होता हूँ बैठा हुआ, जब 4H की न्यू कैंडल ओपन होती है मैं सिर्फ तभी देख रहा होता हूँ। हाँ सही है। कहने आमिर भाई मेरे ख्याल में यही करते हैं ना, ट्रेडिंग फुल टाइम। हाँ जी, हाँ, full time ट्रेडिंग प्लस trader है वो। गेमिंग 2 काम करते हैं वो। बस ठीक है, अगर वो फुल तीसरा टाइम ट्रेडर है तो फिर वो प्रॉफिटेबल है। तीसरा काम उनका सोने का, अभी वो सोए भी नहीं। हाँ, अगर वो फुल टाइम ट्रेडर है ना तो वो प्रॉफिटेबल है। दूसरा एक उनके इनकम स्ट्रीम जो है ना एक और जनरेट हुई हुई है कि यार वो पढ़ा रहे हैं, तो वो वहां से रिलैक्स हुए हैं थोड़ा, तो पढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी बिल्कुल फीसिस वगैरह भी आती हैं। तो बिल्कुल साथ ऐसा साथ ही है। कोई ना कोई इनकम ऐसी जनरेट होनी चाहिए कि आपके किचन इनकम जो है ना वो निकलती जाए, फिर तो ट्रेडिंग में बंदा कामयाब हो ही जाता है। आजकल के लौंडे लपाड़े आ रहे हैं 18-17 साल के यार, ये ऐसी बस एसएमसी वगैरह नॉर्मल सी बेसिक चीजें सीख के जो है ना
प्रॉफिटेबल हो रहा है। उनको उनको ये है कि घर से प्रेशर नहीं है, कोई किचन इनकम जो है ना, उनको हाँ, किचन मनी डिस्टर्ब नहीं हो रही। ये बड़ा फैक्टर है बिल्कुल भाई ऐसा ही ट्रेडिंग है, के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही चीज है, बस पक्का करना है इंशाल्लाह अपने आप को। हम्म। चले, अगर अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं अली भाई आप भी इंशाल्लाह। कोई जी। शानदार ग्रीन टी वगैरह पिए, ठीक है, आराम शाम करें। यार मैंने, हाँ, होटल बराबर में है, मैंने वहां से ना वो अदरक वाली चाय हाँ, मंगवाई है, बेस्ट बेस्ट, गुड है कावा गुड है। मंगाया। बस आपने वो कल चार्ट्स नहीं ओपन करने हैं आपने, ठीक बस है, आज दुआ कर। एक्सपेंशन आ गई, कल लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपने फ्राइडे को चार्ट ओपन करना है, ठीक है। नहीं वो अच्छा, वो अली असगर नहीं है, वो तो ट्रेड भी ले लेता है। अरे भाई मैंने ऑल उसका तो भाई छोड़, मैंने उसका ऑल टाइम छोड़ हाई दो बता भाई। दिया, तो वो अभी से बोलता था सही, अबे यार ऑल टाइम हाई मिस ना हो जाए। अबे अली भाई ने टाइट ली थी यार इसकी। अली भाई ने टाइट ली थी अली असगर की। कब तो कब हम आपकी तरह नहीं है एक एक दिन के अंदर पूरे पूरे अकाउंट वॉश कर दे एक ही ट्रेड के उसके बाद अंदर। मैंने उसकी हट जवाब भी गई नहीं थी, दिया, पूछ रहा था, बोला उसकी हट कौन गई सा थी। अकाउंट। हाँ, मुझे उसने यूसुफ भाई अली का भाई ने दिन बोला याद वही आता वाला है, अकाउंट जो एक ही दिन यूसुफ में उड़ गया था। मुझे यूसुफ भाई का दिन याद आता है, इसने बहुत ट्रेड अकाउंट है। ट्रेड लगा के ऑफिस से बाहर निकले, बाइक के पीछे बैठे हुए कहते हैं यार वो देखना सेल तो नहीं जा रहा, मैंने बाइक की ट्रेड लगाई, एसल भी नहीं लगाया। अबे वो सीन अलग था, वो सीन अलग था यार। घर पहुंचे कहते हैं यार यार ये तेरा सारी अकाउंट ही चीजें उड़ जो है ना गया। याद आती है बाद में। बाद में कसम याद से आता यार, है कि कैसे कैसे यही बेवकूफियां चीजें की हैं थी। यार। हाँ यार, यही सब याद आता है भाई कि हम किस मैं किन यकीन मानो, मसलों से गुजर के यहाँ आज पर से आए। 2 साल पुरानी बात है, $100 कुछ डिपॉजिट किए थे। वो एनएफपी न्यूज थी, वो किसी सिग्नल हम्म। ग्रुप में ऐड था मैं। वो एनएफपी न्यूज आई और मैंने बिना एसएल और टीपी के जो है ना वो लगा दिया भाई। और जो वो इत्तेफाकन जो है ना प्रॉफिट हो गया उसके अंदर। और फॉर मेरे हाथ पैर कपकपा रहे, मेरे लिए ये हो क्या रहा है। वो बिल्कुल नया था ट्रेडिंग के अंदर, बिल्कुल ना समझ नहीं आया, सिग्नल लेता था और $100 डिपॉजिट की हुई, एसएल भी नहीं लगाया। तो ऐसी चीजें, वो बाइक के ऊपर पीछे बैठा हूँ, काम से छुट्टी हो रही है मेरी, तो ऐसी ऐसी जगहों पे भी हमने ट्रेडिंग की, जैसा आपके साथ हुआ था, बाइक पे बैठे हुए थे। जी जी, ये सीन है। अच्छा, चले सही हो गया। चलें यही ठीक है वाला भाई, सीन अच्छी है यार। एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, माशा लर्निंग को भी मिला है। मैंने कुछ चीज़ें ग्रुप में शेयर कर दी हैं स्क्रीनशॉट, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर ख्याल रखें इंशाल्लाह, फिर सबको शुक्रिया, बात सब भाइयों को शुक्रिया जी। आप नुमान भी आप चार्ट शेयर किया करें ना ग्रुप में, बड़ी हेल्प आउट होगी। आप हाँ फारिग छोड़ देंगे एसएमसी को, इसमें कंसिस्टेंसी है जीएक्सटी में। कंसिस्टेंसी का मतलब लंबे बस टाइम मैं नहीं भी वेट यही करना कर रहा पड़ेगा हूँ। आपको। हाँ नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह इज ये द ठीक की ऑफ करता हूँ। सक्सेस। स्विंग आपको स्विंग आपको ट्रेडिंग पता करें, होगा उसमें अभी एसएल 15 क्यों लग मिनट रहा है। में एंट्री आप लें, 15 मिनट में मजा यार आएगा आपको। मेरे अंदर जो कीड़ा था ना, मेरे अंदर ये था कि यार मेरे एसएल क्यों लगेंगे और मेरा टीपी क्यों होगा, मार्केट यहाँ क्यों गई, मार्केट यहाँ क्यों आई। ये बस उस चीज, क्यों का ये जवाब चीज आईसीटी के हाँ अंदर और जीएक्सटी के अंदर था, हाँ तो मैं जब ही इस यार, तरफ आया। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी चीज बायस। जी, हाँ बायास। और बिल्कुल। आमिर भाई भी कहते हैं कि आपकी गलती के अलावा बहुत शादो नादिर ऐसा होता है कि 99% आपकी गलती के अलावा लॉस हो जाता है, इसके अलावा 99% आपकी गलती होती है हाँ ऐसा ही है, एनालिसिस की, तभी आपको लॉस होगा वरना नहीं होगा। तो ये ऐसा ही अपना है। प्राइजेक्शन वाले, एसएमसी वाले जितने भी ये बोलते हैं, खैर हो गई, लॉस हुआ है ना, कोई मसले की बात नहीं है, हाँ मूव ऑन। ऐसे क्यों थोड़ी मूव ऑन? ऐसे थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, ओ माय गॉड चला गया। वो लड़की ना इंस्टाग्राम पे जो ये ओ भाई वो साहब, ये ये गुस्सा अनीश, कर रहा है, ये हमें जो अपने अनीश स्टॉप है, लॉस थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये जो अनीश है, वो बोइंग बुल वाला, ये जितने हाँ भी हैं, इनको मैं देखता हूँ लाइव से। अबे भाई इनके एनालिसिस, ये सब ये पारे। भी तो क्या, ये कैसे कैसे लाइव ट्रेड दे रहे होते हैं। 5 मिनट पे 3 मिनट पे जाएंगे, बोलेंगे मार्केट इतना पंप कर गई, अब ये नीचे आएगी, रिट्रेस करने है, तो एक काम करते हैं यहाँ से शॉर्ट मारते हैं। हाँ, मैंने लाइव देखा इनको ऐसे करते वो हैं, अब बड़ी बोलते हाँ, क्या मैंने कैंडल भी बन कहते देखा। गई, हैं। हाँ बड़ी अब, मोमेंटम कैंडल बन गई, हाँ ओपन कर बोल, दो, मोमेंटम कैंडल बन गई, 10 लॉट यार, 10 लॉट 12 लॉट मारना गोल्ड में मामूली सी बात है उसके लिए। 10,000 का लॉस, और 20,000 और का ना प्रॉफिट। उसका तकरीबन विन रेट मेरे ख्याल में 40%, हाँ ऐसे ही 45% इस ऐसे ही तरीके से है। ऐसे ही। और लेकिन वो कंसिस्टेंट, बताऊं क्या है, सिस्टम को बस फॉलो कर रहा है अपने। वो कहता है यार मैं 1x3 अगर मैंने लगाया तो मैं लूंगा, या मेरा अपना लॉस जाएगा बस। वो यानी कि एक हफ्ते में अगर एक प्रॉफिट कर रहा है तो पूरा लॉस रिकवर कर लेगा अपना। हाँ उसने ये 3 सीन है, करोड़ किया था तभी जब रिकवर, प्रॉफिटेबल है। वो ट्रिप पे गया हुआ था ऐसे तो और नहीं, वो पहाड़ी ऐसे तो इलाके नहीं में था। दुबई में उसने अपना ऑफिस बना के एसएल बैठा। बटन दबाया एसएल का, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो। बाद में ट्रेड देखी, 3 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था। इंडियन 3 करोड़, पाकिस्तानी तीन हाँ हाँ, करोड़ नहीं, वो मैंने इंडियन तीन देखी, करोड़ वो मैंने और देखी थी, उसने हाँ। 1 महीने के वो अंदर अंदर हाँ सारे वो रिकवर हाँ, किए। वो मैंने भी देखी है। हाँ वो वो मैंने मैंने भी देखी थी। देखी है, मैंने भी देखी अजरबैजान है। गया हुआ था वो, और उसने जो है ना हाँ वो बस चौड़े में आके वहां पे ट्रेडिंग। डबल टैप या ट्रिपल टैप कर दिया था, हाँ।
और वो ऊपर निकल गया। वो बता रहा था कि मैंने जो है ना वो टैप 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 करा था, वो ओपन होनी नहीं थी, फिर वो अचानक ग्लिच होकर ये ओपन हुई और फिर वो ये काम बहुत हो गया। बड़ा ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना बहुत बड़ा ग्लिच है। इस वजह से जो है ना ये प्लेटफॉर्म ही बेकार लगता है मुझे, ट्रेडिंग व्यू। ओ अपना MT5। अच्छा, MT5 में हाँ यार मतलब MT5 अच्छा, आप ये कह रहे हो? MT5 मतलब वो जो उसने किया था, ग्लिच आया था ना उस टाइम। अब 3-3 वो करोड़ नेट रुपए का की इशू आप यार, मैं एक्सनेस था, कहता हूँ एक्सनेस नेट का का इशू होगा यार ये नेट का इशू ठीक है। था, सिग्नल वीक थे, एक्सनेस का अकाउंट कभी कभार जो है ना उसमें भी नहीं, वो एक्सनेस का ब्रोकर था वैसे, ब्रोकर कनेक्ट एक्सेस उसने था, MT5 में पर वो किया। हाँ MT5 पे करा हुआ था हाँ। अच्छा। तो ये है कि कहने का मकसद ये है कि आप जैसे वो है अपना क्या बोलते हैं यार, और भी ब्रोकर्स हैं अपना, आप कौन सा यूज करते हैं, क्या नाम है इकराम भाई? मैं तो फाइबर्स यूज कर रहा हूँ। 5 इयर्स में कौन सा ब्रोकर है? नहीं, आईफोन फाइबर कौन सा? स्टैंडर्ड है। फाइबर्स MT5 के ऊपर भी है और ये सी ट्रेडर के ऊपर भी है, वो तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना सी सी ट्रेडर। ट्रेडर और ट्रेडर लॉकर जो है ना बेहतरीन प्लेटफॉर्म यार लगते सी हैं। और ट्रेडर की जितने भी ऐसी GXT वाले फास्ट एग्जीक्यूशन है, GX हाँ लेकिन एक चीज GXT मैंने वाले कल मैंने देखी। देखा है ज्यादातर ट्रेडर लॉकर पे करते हैं। अच्छा, वो यार उसमें रिस्क अच्छा, मैनेजमेंट टिकट्स बहुत अच्छी टिकट्स है। आते हैं ना, टिकट्स आपको लिखे हुआ होंगे, टिकट्स हाँ जी। लिखा हुआ होता है हाँ प्रॉफिट के हाँ अंदर, हाँ टिकट हाँ हाँ टिकट। हाँ, वो जो तो वो टिकट से के ट्रेडर बाद होता है, हाँ हाँ हाँ। वो ट्रेड लॉकर्स के अंदर है। मतलब आप या तो प्रॉफिट के अंदर ये शो करवा दो या टिकट्स में शो करवा दो। ठीक। हो सकता है वो अच्छा अच्छा ऑप्शन किसी और प्लेटफॉर्म में भी हो। कहने का अच्छा मकसद ये लूसिड वगैरह जैसे और भी हाँ हाँ फ्यूचर्स फर्म है। हाँ। तो अच्छा अली ट्रेडिफाई भाई, एक बात बताएं, अभी लाइव पे कितने लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ? यार 5 1 2 एक 3 मिनट 4 5 लोग हैं हम बस। 5 थोड़ी हैं, 4 लोग हैं भाई, क्या हो गया? हाँ, आपको छोड़ के 4 है ना। हाँ सही बात है। चलते हैं फिर, क्या करें, चले। बस बंद बंद बेटा करके। अरसल मुंह, आप बेटा कहाँ हैं इकराम अरसल भाई, मुंह घर खोल पे? लिया करो। जी जी, बेटा अरसल मुंह में दही जमा के नहीं आप बैठते। घर पे ऑफिस में? मैं ऑफिस में। जी, जी, भाई। यार ख्याल करें भाई, क्या कर रहे हैं इतनी मेहनत। ये ऑफिस में यार काम करने के बाद अरसल ये बेटा बोल शाम को लिया करो, 400 बोल बंद कर लिया ले। करो। यार इकराम भाई, जी जी। तो आप घर इकराम कब भाई, जाएंगे? यार ये अरसल बोलता नहीं है, इसका मैं क्या करूं? इसको यार नहीं बोलना नहीं चाहता, छोड़ो। इसको अली भाई के पास भेजना पड़ेगा। भेज दो सेट हो जाएगा। यार मैं तो कहता हूँ अली कोई। भाई बुखार उतारना है। यार अली भाई हाँ गलत उतार जगह लो। नहीं, अली भाई गलत जगह नहीं, अली भाई गलत जगह नहीं नहीं नहीं, जाना है। बुखार तो मेरा वैसे ही उतर रहा है। मतलब ये आप लोगों से बातें बातें कर रहा हूँ, थोड़ा ये सेट चार्ट हो रहा हूँ। गर्मी एक्सपेंशन गर्मी कैंडल देख उतारे के ना, गर्मी। एक्सपेंशन कैंडल देख के बुखार ही उतर गया इनका भाई। एक हफ्ते से ढूंढते रहे, इनको मेरा मिल नहीं रहा, बुखार उतर बुखार रहा हो है। गया था इन्हें जब एकदम से एक्सपेंशन। जब इन्होंने बोला ना, एकदम से जब इन्होंने बोला ना, क्या फटी है यार, ये फटी अच्छा है, एक बात है, ये आप फटी है। चार्ट को एक हफ्ते या 5-6 दिन ना देखो ना, और क्लियर आपको दिखता है। मतलब आप आओ ना तो हाँ, सिनेरियो बहुत ऐसा अच्छा ही दिखता है आपको। ऐसा ही है, ऐसा ही बात पता है क्या है, रोज रोज जब देख के चीजें बंदा क्लियर फ्रस्ट्रेट होती हो है ना, जाता है। फिर वो क्लियर नजर आती है। जब क्लियर नहीं होती, हम फोर्स कर रहे होते हैं, हमें कोई C2 मिले, C3 फोर्स कर रहे मिले, होते हैं, कोई सही SMT बात है। मिले, वो चीजें कंफ्यूजन होती हैं, वो ठीक, वो फिर। वही बात है, आमिर भाई वाली आ गई कि भाई अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, हाँ हाँ खैर हो अगर गया। नहीं समझ आ रहा तो आप अली असगर बन जाओ। ट्रेडिंग लाइफ टाइम है, और आप ऐसा नहीं है कि हाँ। जिंदगी भर ट्रेडिंग तो भाई चलती नहीं रहती है। ना, नहीं है ना भाई, 300 पिप्स के मूव पे सो रहे हैं, क्या हो गया? हम्म। क्या बोले हर अलियास कैंडल भाई का यार, मूव, उसका हर उसको कैंडल का मैं मूव कैप्चर करना है। मैं मेरा बैच मेट है वो, मैं उसको उस टाइम से जानता हूँ। तो वो वैसे ही सवाल करता था सर से, ऐसी इस तरीके से जैसा भी करता है। और ना उसको आईसीटी समझ आई ना, और भी कॉन्सेप्ट अच्छा सीख गया यार। मैं ना आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। अब्दुल वदूद को तो खैर सभी जानते हैं, एक जिंदा मिसाल है वो। हम्म तो जब वो हमारे साथ वो मेरे साथ थर्ड बैच से ज्वाइन है, उसके बाद वो जो है ना वो पोशी करते हुए, वो वाली पोशी करते हुए जो है ना वो हाँ काफी आगे हाँ तक पहुंच चुके हैं। हाँ, तो होता ये था, जब वो थर्ड बैच में थे उस टाइम पे अलहमदुलिल्लाह मुझे समझ में आई थी चीजें। इन्होंने भाई साहब ने एक ऐसा वीआईपी सवाल करा वॉइस मैसेज पे, कह रहे हैं सर मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे ऐसे हो तो गया, अब यहाँ पे हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? मैंने कहा क्या बेहतरीन सवाल करा इस बंदे ने, ये वो वाहिद बंदा है जो जिंदगी में सबसे आगे जाएगा। अब्दुल वदूद पता नहीं कोई सिनेरियो या बन रहा था उस पे, ये इतना अलियास इसने कोई शगुल का। नहीं अलियासगढ़ नहीं है, अब्दुल वदूद। अब्दुल वदूद, अच्छा। यार हाँ तो ये ट्रेड्स वगैरह तो आजकल बड़ी शेयर कर रहा है, और ये मतलब ऐसा लगता है कि अबे अब मैं फारिग बनता है भाई। हर कैंडल को अब अप्रोच मुझे कर सकता हूँ, ये कर सकता बता रहा होता है, यार मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, सही है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है मुझे।
अरे वो गाड़ी वाड़ी में शशके वशके मार रहा होता है और इधर उधर उसके जा अरे बाप रहा के है। पास चवले मार पैसा रहा है, होता है बैठा हुआ वो। उसने कंपनी है। उसने दो तीन बड़े लोगों को उसने दो तीन बड़े लोगों को पकड़ लिया है। नवाज खान को, नवाज खान अच्छा बंदा है, सही है। नवाज खान को पकड़ लिया है, एक हमजा है वहां यार पे। वो तो जेन्युइन ट्रेडर है, वो नवाज खान जो है जेन्युइन ट्रेडर है अरे वो तो। नवाज खान भाई बहुत टाइट ट्रेड्स करता है वो। क्वार्टरली थ्योरी और जो है ना वो Q4 को Q3 को अलाइन करता है उसके हालांकि साथ, और Q3 में एग्जीक्यूशन ट्रेड देखी करता जाए है ना, वो। नवाज खान की एग्जीक्यूशन देखी जाए इतनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहता है। वो बोलता है मैंने लिया है हम्म। इतना आरआर तो मैं इतना लेके जाऊंगा। वो जब भी प्रॉफिटेबल है, इतने पे आउट्स लिए उसने, आज उसके का साथ वो भी होता है। मैंने उसका आज का देखा स्टेटस, 1,000 समथिंग कुछ डॉलर निकाले हुए थे। वही ना यार, मतलब माशाल्लाह से कंसिस्टेंट है। और उसके साथ एक और भी लड़का कराची का, वो नाम याद नहीं आ रहा, वो राणा साहब। हमजा, हमजा नाम है। हाँ, राणा साहब तो वो भी उसके साथ होता है। एक हमजा होता है, हाँ हमजा हाँ नाम है हाँ हाँ उसका। हाँ हाँ। एक राणा साहब है और एक हमजा है यहाँ। तो वो ये तीनों होते हैं, और अब्दुल वदूद कभी कभार होता है। अब्दुल वदूद में बस राणा जी हमको चौड़ापन बहुत माफ ज्यादा है। करना। अब्दुल वदूद किसी की सुनता नहीं है, पठान दिमाग है उसका। पैसा उसके तो बाप के रोड है पास यार, बहुत भाई। कंस्ट्रक्शन में काम करता है, पीआर बड़ी है सरकारी लोगों के साथ और एमएनएस वगैरह के साथ, बहुत पैसा है उसके, ट्रेडिंग को क्या करना है। पेपर भी वो एम ही दे ऐसा रहा ही होता है, कोई नॉन सीरियस होकर पेपर दे रहा होता है, उसके बाप कहता है तुम बाहर भेजूंगा, ये कह, बहुत पैसा उसके पास। ऐसा ही है। और वही है यार। अब एक मैं वो देख रहा था कि यार, कमेंट देख रहा था यूट्यूब चैनल पे, वो नहीं है मयंक, मयंक। तो बंदा आगे पूछ रहा है, उस पे बोल रहा है यार ट्रेडिंग क्या गरीब लोगों के लिए नहीं है? तो बोल रहा है यार गरीब लोगों के लिए, मतलब अगर ट्रेडिंग भी नहीं है तो फिर क्या है? कहने का मकसद है वो भी बड़े लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठते हैं, वो मयंक जो बिल्कुल है ना। ऐसा ही है भाई। और वो ट्रेड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव अबे स्टाइल भाई स्विच पे, उसका तो नहीं। RSI पे। वो उस पे करता है नहीं, आरएसआई भी नहीं देखता वो उस पे देखता है EMA, ईएमए। EMA ईएमए पे में, हाँ EMA देखता है वो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है ना वो देखता है वो। ईएमए पे करता है भाई वो वो, हाँ लेकिन वही वो कह बात रहा है। है जस्ट, ओ भाई क्या ट्रेड करता है भाई वो। कहता है बस उसने क्रॉस होता है, मैं BTC पे ट्रेड कर ली, ये कर ली वो कर ली। बहुत टाइट करता है। लेकिन वही बात है, उसने उस चीज को टाइम दिया, उस सिस्टम को, उस सिस्टम से पीछे हटता नहीं है। ये नहीं देखता कि यार ये बिल्कुल ऐसा ही ईएमए है। पे, ईएमए के अंदर जीएक्सटी हाँ बन रहा है, तो जीएक्सटी की मैं हाँ ऐसा है। रेफरेंस पेज देख लूं। तो वो एक हम्म, कॉन्सेप्ट है ना, तो उसी को ही रखेगा। जैसे हम जीएक्सटी सीख रहे हैं ऐसा अभी, ही है। अगर हमने इसके अंदर कोई और कॉन्सेप्ट घुसाया तो वो आमिर भाई की नहीं, वो हमारी गलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है भाई, एक कॉन्सेप्ट अब पे रहना जैसे एक पड़ेगा। दफा वो लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ, तो लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ ना, उसके काफी टाइम से ना लॉसेस चल रहे थे। तो कह रहा है यार अगर किसी की नजर वगैरह लग गई है यार तो मुझसे मिल लो यार, आपस में जो है ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मिल लेते हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो यार बातचीत कर लेते हैं बैठ के, यार बहुत लॉसेस हो रहे हैं मेरे। कौन कौन कह रहा मैंने है? कहा यार मयंक। यही मयंगा अच्छा ट्रेडर रूम। भाई, वो जी वैगन निकालिए बंदे पैराडाइज, ने यार। पैराडाइज बड़ा अच्छा बंदा है यार, बहुत नाइस बंदा है यार। हाँ। अपने उसने जब एक्सेसरीज दिखाई ना, एक फोन ये, एक फोन ये, एक फोन ये मैकबुक, ये मैकबुक, अरे तो मैंने कहा भाई। आप ये देखो, जिनकी एक्यूरेसी और इतनी खतरनाक है, 50-40% है विन रेट जो है, 40% है, वो जी वैगन निकाल रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता रिस्क एंड रिवॉर्ड। मैटर विन रेट बिल्कुल नहीं ऐसा ही करता। है। विन रेट मैं मैटर ही कहता नहीं हूँ करता, आप विन रेट कभी भी आप गिर एक सकता दिन में 1,000, आप एक दिन में 1,000 पिप्स निकाल लो, अगले दिन अगर वही 1,000 पे पूरे गवा दिया आपने, हाँ तो आप किस काम के ट्रेडर हो? हाँ। है। फिर वही बात है। अब जीएक्सटी है, अब विन रेट चलो इसका तो मैं बोलता हूँ अच्छा विन रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 75-80 तो हो गई, या चलो 80 ऐसा ही ना है। भी हो, 70% भी लगा लो। तो और इस बहुत विन है। रेट के अंदर, अंदर के साथ अंदर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना 1:2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, बहुत है यार। ज्यादा के गुड ज्यादा इनफ है सोच। यार। हाँ। आप अपना आप एक हफ्ते का अपना निकालो, जो भी निकालना आप निकालो, साइड हो जाओ। आप मैंने बस आमिर निकालो, भाई से साइड हो जाओ, वैसे 1 2 3 1 इस 4 जो भी निकालना आप निकालो और साइड हो जाओ बस आप। हाँ, और मैंने वो आमिर भाई से पूछा भी था इसका विन रेट है क्या वैसे, तो उन्होंने पता नहीं बताया नहीं, क्या है मेरे ज़हन से निकल गया। इसका विन 70% रेट बोल तो क्या बताया रहे है थे, वो जीएक्सटी। कह रहे थे अगर आप, 70%। वो बोल तो रहे थे अगर आप C3 पे A+ ट्रेड करते हो तो आपका उसका जो विन रेट बनता है वो 80% बनता है, और अगर आप नीचे से रिवर्सल ट्रेड करते हो तो उसका 50-50 चांस है। अच्छा, वो एक अपना इकराम भाई, एक ग्रुप में लड़का जो है अपने पास, नाम याद नहीं आ रहा, जो जीएक्सटी करता है, क्या रहमान नाम भाई, है उसका? रहमान, नहीं, अब्दुल्ला ऐसे कुछ नाम है ना, वो जो वलीउल्लाह, वो बच्चा जो दूसरे है। आईसीटी ग्रुप के अंदर है। वलीउल्लाह, हाँ वलीउल्लाह, वलीउल्लाह। वलीउल्लाह। उससे मैंने पूछा था आपका विन रेट क्या है, हाँ। तो उसने बताया था 55%। अच्छा। तो मैंने बोला यार, हाँ उसने जीएक्सटी करता, हालांकि वो कितना खतरनाक जीएक्सटी का ट्रेडर है वो, लेकिन लेकिन वो उसने बताया मैं उसका आरआर बहुत 55%, अच्छा होता लेकिन है। प्रॉफिटेबल है।
आरआर बहुत अच्छा हाँ प्रॉफिटेबल है। मैटर ये नहीं करता कि वन रेट क्या है, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि आरआर में बेहतरीन है। यार आपने एक चीज लेकिन अच्छी है, आपने उस आरआर Elite भी जानते हैं? एक चीज उसकी बहुत अच्छी उस है आरआर Elite पे भी आपने जानते हैं आप कितना है? Elite को? हम्म यार, उसकी एक चीज बहुत Elite को अच्छी है। जानते हैं आप? इलीट हाँ हाँ, हम्म। इलीट क्या है? जीएक्सटी का ट्रेडर? नहीं नहीं, वो हाँ, हमारे आईसीटी के ग्रुप में ही है। बैच एलीट अच्छा स्टूडेंट्स के अच्छा, अंदर इलीट, एलीट हाँ जो हाँ, लड़का है। इलीट इलीट उसको जानता हूँ मैं। क्योंकि वो क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है ना, वो आप और वही दो ही थे बस जो जीएसटी की चीजें अपलोड कर रहे थे। ऐसे ही है। वो मैंने उनसे फिर बात भी की थी जाके, उन्होंने यूट्यूब चैनल रिकमेंड वगैरह किए। वो बड़े हैं थोड़े, मगर ना, उम्र में बड़े मगर वो हैं। कह रहे थे कि मैं सिखा तो दूं आपको, पर उसके चार्जेस लगेंगे, आप ये कर लो कि आप ऐसे सीख तो नहीं पाओगे, मगर हाँ अगर आप कहीं अटकते हो तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। मैं जो हूँ बहुत टाइम से मार्केट में हूँ, कोई 2016-17 से बता रहे थे आई थिंक। तो कह रहे थे मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, मार्केट के अंदर। हम्म। नहीं वो सही बात है, सर से भी इन्होंने सीखा है सारी चीजें। तो वो यही एंड में आके जीएक्सटी की तरफ आए तो उन्होंने यही बोला सर को कि यार मैं जीएक्सटी पे जो है ना कंफर्टेबल हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ। सर ने बोला ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, आप इस हसल से निकले, मेरे लिए यही बड़ी बात है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे जाएं लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो जाएं बस। तो सर ये है कि सपोर्ट करते हैं। हाँ ये है। हम्म। अच्छा, वो आप वलीउल्लाह की चलो बात कर यार। रहे थे ना, उसकी एक चीज अच्छी ये है कि वो जब तक टाइम फ्रेम अलाइन नहीं ना हो रहे H4 H1 M30 M53, उस वक्त तक वो ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हम्म। कर रहा होता। हम्म। वो इलीट नहीं नहीं, वलीउल्लाह की बात करूं, और चार्ट देखा वेट कर रहा होता है, वाली, चार्ट देख के वेट कर रहा वो होता है। वो ज्यादातर वो गोल्ड तो नहीं देखता, मेटल्स बहुत हाँ, कम देखता है, नेस्डेक लेकिन ज्यादातर नेस्डेक वो नैस्डैक नेस्डेक पे वगैरह, करता है, और नैस्डैक वो वाईएम को देख YM रहा को होता भी है। करता है, नेस्डेक को भी करता है, लेकिन वो हम्म। रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूल्स को फॉलो करता है, वो स्ट्रेंथ स्विच का बहुत वेट करता है वो। हाँ बिल्कुल। स्ट्रेंथ स्विच का बोलता है कि यार मैं अगर मैं इस पेयर को देख रहा हूँ तो मैं स्ट्रेंथ स्विच जी लाजमी देखूंगा। अच्छा अली भाई, ये काफी सीन टाइम हो गया है। यूसुफ भाई, फिर कंटिन्यू करें या एंड करें? एंड कर एंड दे कर। सर, बहुत है आज के लिए, चले, गुड इनफ है। ठीक है जी, फिर ख्याल रखिएगा। ठीक है, ढेरों सारी दुआएं सबके भाई लिए। अल्लाह चलो हाफिज। भैया, चलो भाई, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह दुआ हाफिज। करें बस आप लोग। जी, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।